तो हम बहुत प्रसन्नता है कि श्रीमद् भागवत का एक सत्र और हम आज कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा सत्र होगा, लेकिन हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। आप जानते हैं प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देखे, अर्जुन के चरणों पे गिर गए थे और इस प्रकार से उनको निस्तेज देख करके वह प्रश्न कर रहे हैं क्या कारण है उनकी निस्तेज होने का, इनकी दुखी होने का कारण क्या है। तो उसमें कारण क्या पूछा था उन्होंने, पहला कि आप कच्चित कच्चित्ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। यहाँ दो बार तात शब्द का प्रयोग किया गया है। कच्चित, क्या ऐसा तो नहीं है कि कच्चित अनामयम तात, कि हे तात तुम्हारे स्वास्थ्य तो ठीक है ना, स्वास्थ्य में गड़बड़ तो नहीं? क्यों भाई ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि आपका तेज भ्रष्ट हो गया प्रतीत हो रहा है मुझे, जो आपके चेहरे में कांति थी वह अब विद्यमान नहीं है। या कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि आप बहुत समय तक द्वारका में रहे हो तो आपको सम्मान ना प्राप्त हुआ हो, या फिर किसी ने आपका अपमान न किया हो। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे, क्षत्रिय के लिए बहुत दुख की बात होती है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं और क्या वह वितर्क कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कह सकते हैं, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ऐसे करते करते बाद में कुछ निष्कर्ष पे आएंगे। मेरे पीछे बोलिए। हम आज एक एक बार आवृत्ति करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी का मतलब पूरा सारे श्लोक कर सकें। श्लोक क्रमांक 40। कच्चिन्नाभिहतो भावै कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलै शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः न दत्तमुक्तमर्थेभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चिन्नाभिहतो भावै कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलै न शब्दादिभिरमङ्गलैः दत्तमुक्तमर्थिभ्यः न दत्तमुक्तमर्थेभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिरमङ्गलै कच्चिन्नाभिहतो भावैः न शब्दादिभिरमङ्गलैः दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् न दत्तमुक्तमर्थेभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तो ये सारे ही कारण एक क्षत्रिय के लिए बहुत खराब है, किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के लिए बहुत खराब बात है। जरा देखिए, कच्चित, थोड़ा सा हाईलाइटिंग ठीक से नहीं हुई। क्या किसी ने अभावई, अमित्रतापूर्ण, अमंगलई, अशुभ शब्दादि भी, शब्दों आदि से अभिहता, तुमको दुखी बनाया है? पहले से समझ लीजिए कि ये बहुत खराब होता है। देखिए, उदाहरण महाराज दे रहे थे कि पहली बात सिद्धांत बोल रहे थे महाराज इस प्रकार से कि देखिए, जीव वैसे ही तीनों तापों से जल रहा है। अब उस पे कोई व्यक्ति कठोर शब्द बोल दे और तो उसे कितना दुख होगा। अब आप जान रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा इसको कर चुके हैं कि जिससे हमको बहुत प्रेम होता है वह कोई कठोर शब्द बोल देता है तो बहुत दुख होता है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो इतना प्रेम करते थे और इतना कठोर कैसे बोल रहे हैं आज? तो द्वारकावासी तो सभी प्रेमी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी तर्क कर रहे हैं, ऐसा हुआ कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि वहां पे किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ कठोर शब्द तो नहीं बोल दिया। आप कहेंगे वहां कठोर शब्द कैसे बोल सकता है कोई? तो मैं थोड़ी इसमें कथा सुनाना चाहता हूँ, पता नहीं हम पूरे कर पाएंगे श्लोक की नहीं, लेकिन थोड़ी बात समझने का प्रयास कीजिए। द्वारका ही की घटना है, द्वारका की ही घटना है कि एक ब्राह्मण था, उसके बेटे हर साल पैदा होते ही गायब हो जाते, मरते भी नहीं, गायब हो जाते। प्रद्युम्न रक्षा नहीं किए, भगवान कृष्ण रक्षा नहीं किए। तो एक समय अर्जुन वहां पे थे और वह आया और गाली देने लगा सारे यदुवंशियों को, एकदम डांटने लगा कस के कि मैं ब्राह्मण हूं, धर्म का पालन कर रहा हूं, मेरे बच्चा मेरे सामने पैदा होते ही कैसे न सिर्फ मर जा रहा है, गायब हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है? कथा तो बहुत लंबी है, हम खाली एक अंश को समझाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने कहा आप भगवान से बड़े हो गए हैं क्या? ब्राह्मण ने देखी वहां भी गुस्से में था, तो उसकी उनकी बात को महत्व नहीं दिया। कहा नहीं। फिर अर्जुन भी थोड़ा सा बोले मैं ये नहीं हूं, मैं वासुदेव नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, इत्यादि इत्यादि। आप फिर से संतान प्रति का प्रयास कीजिए, संतान होगी,
हम रक्षा करेंगे, और नहीं करेंगे तो अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, इज इट नॉट? तो भगवान जो भी हो, भगवान कुछ बोले भी नहीं। देखिए, भगवान से पता है वो चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। 1 साल के बाद फिर वही हुआ, उसकी संतान होती है और संतान पैदा होते ही गायब हो जाती है। कब? संतान उत्पत्ति के पहले अर्जुन ने पूरा बाणों का एक महल बना दिया था, पूरा घेरा बना दिया था। ऊपर-नीचे सब तरफ से कहीं बच्चा जाने का संभावना ही ना हो। फिर भी बच्चा गायब हो गया। और उसके बाद अर्जुन उस बच्चे को ढूँढने के लिए ब्रह्मलोक पर्यंत ढूँढ लिए। कहीं अमेजिंग, इज़ इट नॉट? एक बच्चा पृथ्वी लोक में ढूँढने में कितना मुश्किल है। अब वैसे कह रहे वृंदावन में ढूँढना मुश्किल है, मतलब चैतन्य विहार तक में जब ढूँढेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को ढूँढना बहुत मुश्किल है। कभी-कभी मेरे लिए ब्रह्मचारी को ढूँढना मुश्किल हो जाता है जब जब मैं नहीं दिखता है। इसलिए हमने छोड़ ही दिया। अब जब जो ज़ूम में आता है वो दिख जाता है, बाकी वही तुम माया देखी करना, तुमको जो करना है करो। वो बड़ा हमारे लिए पुलिस इंस्पेक्टर गिरी करना बड़ा खराब लगता है। ब्रह्मलोक पर्यंत देखा, इतने समर्थ व्यक्ति नहीं मिले कि आप जानते हैं कि बच्चा तो ब्रह्मांड के बाहर चला गया था, माँ विष्णु लेके चले गए थे। कथा हम पूरा नहीं बता रहे हैं। तो अब द्वारका जो ब्राह्मण था, बहुत कठोर शब्द बोला, तो तुरंत अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गए। तो अब मैं खाली क्या ये कहना चाह रहा हूँ, बाद में भगवान को बचा लेते हैं, अलग बात, लंबी कथा है। मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक क्षत्रिय के लिए बुरे शब्द सहन करना तो मरने से भी अधिक खराब है। 89th चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण कितना भोलेपन से प्रश्न माता जी कर रही है कि ये तो बताओ कि मिला कहाँ बच्चा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के ब्रह्मांड के बाहर गए और महाविष्णु लोक में गए, कारण सागर है वहां पे गए। फिर वहां पे देखा कि बच्चे वहां पे विद्यमान, वहां से फिर बच्चों को फिर लेके आए। बड़ी लंबी कथा है, उसको आप 89 चैप्टर है, आज आप 89 चैप्टर पढ़िए। भगवान ने आपको आंखें दी है कि नहीं? हाँ, एक स्पेशल वाली दी है, अभी ठीक कर दिया, तो आराम से पढ़िए उसको। अरे मेरी माता जी से बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो यू कैन रीड। आपने कभी नहीं पढ़ा वो पास्ट टाइम? बहुत अच्छा पास्ट टाइम। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि कठिन शब्दों को सहन करना क्षत्रिय के लिए बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब रुक्मणी को भगवान कृष्ण हर कर लेके गए थे, तो पीछे से रुक्मी गाली देता हुआ आ रहा था, कहाँ जा रहे हो, ये है वो है, खूब तुम्हारे मैं बाणों से मार, गला काट दूंगा, ये कर दूंगा उसका। तो फिर भगवान रुक करके उसे जवाब दिए। खैर भगवान तो क्षत्रिय भाव से बाहर है, भाव तो क्षत्रिय का रख रहे हैं ना। मैं खाली बात बोलना चाह रहा हूँ, क्षत्रिय के लिए बुरा शब्द सहन करना बहुत खराब है। और इसको भगवान गीता में कहे, अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तव इतः। बहुत तुम्हारा बुरा कहेंगे, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल कहने लायक नहीं है वो तुम्हारे कहेंगे, और बहुत लोग कहेंगे। कैसे सहन करोगे? मरणाद तिरचिते, भाई ऐसे तो मर जाना अच्छा है। तो मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि युधिष्ठिर महाराज कहने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने अमित्रता, अभाव, कोई प्रेम नहीं, अमित्रतापूर्ण रूप से अमंगल शब्द कहे, अरे मर जा करके, ऐसे कुछ बोलते हैं ना बहुत बार। जैसे कभी कहीं कोई जा रहा हो, अरे तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो जाए, अरे वो हुआ ना हो, हृदय में धुक धुक होगी, ऐसा होता है। ये आप मत कहिए कि होता नहीं है, बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। हाँ, बहुत सारे। मैं जिस दिन जब मुझे लाल कपड़ा मिला था 2010 में, तो एक व्यक्ति बोले, देखते हैं कब तक धारण करते हो। आज तक मुझे वो बात याद है। कोई तरीका है बताइए, कोई व्यक्ति लिया है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। आपने वैराग्य आश्रम की तरफ गए हैं, ये ये कब तक धारण करते हो? सकता तो तुम उससे पहले मर ही जाओ। हाँ, हाँ। हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं कि जिस दिन व्हाइट से सैफरन लेने के, कलर लेने के, तो कलर कलर वृंदावन का बंदर लेके भाग गया। तो एक भक्त बोल रहे, आप सकून अभी मत लो, ऐसे करके क्या-क्या लोग बोलते हैं। और एक्चुअली बात, इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। बोलने से पहले सोचिए कि उस सामने वाले के मर्म को हत ना करने वाला व्यक्ति। ये बहुत गंभीर बात है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। और कभी-कभी प्रायः लोग हृदय में दूसरों के शोक, भय और मोह को उत्पन्न करने वाले शब्द बोलते हैं। मूर्ख होते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है वो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो उनकी भावना हृदय की वही प्रस्तुत कर देते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि किसी ने शब्द बोला और तुम उसको दंड भी ना दे पाए हो। अच्छा, एक और चीज़ है, मान लो कोई क्षत्रिय है,
किसी ने कुछ बोला तो 1-2 तमाचे मार दिए उसने तो भी चलो हाँ, संतुष्टि हो जाए कि भाई हम चुप करा दिए। कोई बोल दिया और आप चुप रह गए, कुछ कह नहीं पाए तो भी बहुत क कष्ट हो। हम ऐसा करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को त्रिणादपि सुनिचना होना है, तर्रोपि सहिष्णुना होना है। लेकिन क्षत्रिय का तो है ना, कुछ बोल देगा और शांत रह जाएगा। हम पहले वो कथा सुना चुके हैं आपको, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की। हुँ, वो जो तलवार वाली बात थी, तलवार से मारने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। अब आप लोग कहेंगे कि क्या ये अर्जुन सहिष्णु नहीं है? सहिष्णु है, लेकिन क्षत्रिय का स्वभाव है ना, क्षत्रिय का स्वभाव को देखना पड़ेगा। क्षत्रिय का स्वभाव तो रहेगा ना, ये बात है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से बोला है क्या? इसलिए तुम दुखी हो? अच्छा, उसके बाद अर्थिभ्य, अर्थी भी अर्थी समझते हैं? जो कोई अर्थ लेकर के आया हो, किसी प्रयोजन से आया हो, उसे कहेंगे अर्थिभ्य। अथवा किसी याचक से आशया, जो किसी आशा से आया हो कि ये हमको देते हैं, देते आए हैं, हमको देंगे। यत, जो प्रतिश्रुतम, दिए जाने के लिए वचनबद्ध, उक्तम यानी वचन कहे वे तुमने न दत्तम, दत्तम की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, इसमें आधाता भी आना चाहिए। न दत्तम, तुमने नहीं दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये समझ में आया श्लोक? इसका ये वाला भाग समझ में आया? ऐसा तो नहीं हुआ कि आप किसी को बोले कि मैं ये दान दूंगा और पूरा नहीं कर पाए। देखिए फिर वही उसी कहानी में आ जाइए। ब्राह्मण को बोले कि तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, वो कर नहीं पाए तो वो देखिए अग्नि में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जयद्रथ को मारने का संकल्प लिए थे और वो नहीं पूरा कर पाए तो अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गए। एक क्षत्रिय के लिए बहुत बुरी बात है ये कि वह कुछ बोल दे और वो पूरा ना कर पाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। बहुत इंस्पिरेशन है ना। जंगल में जाके रहना 14 साल, 14 साल विशेष उदासी, 14 साल राम वन नहीं, 14 साल विदेश विशेष उदासी, राम वनवासी करके कुछ ऐसे था। तो वो इस प्रकार से जो व्रत लिया, और वह भी व्रत खुद का नहीं है, पिता का व्रत है। और वहां भी आप देखिए दशरथ जो है जो व्रत लिए थे कि तुमको 3 मैं वचन दूंगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये था। हाँ, सुदामा जी की भी अच्छा है, रामचरितमानस तो पढ़ते होंगे आप काफी। यहाँ बहुत बड़ी बात है। कोई कह दे हमको बजा कर यहाँ गौशाला के गार्डन में रहना है 14 दिन के लिए, तो हम न रहने वाले है कि नहीं? आश्रम में स्पेस कम है तो उस पेड़ के नीचे आप रह लीजिएगा 14 साल तक। 14 साल जुड़े, 14 दिन 14 घंटा नहीं रहेगा, बताइए, है ना? हाँ, नहीं सो सकता, कठिन हो जाएगा। संभव हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे प्रभु जी वहां बंदर नहीं थे। अरे भगवान के संग बंदर के अलावा कौन था? बंदर से घिरे हुए थे भगवान, लेकिन वो डिसिप्लिन बंदर होंगे, जो भी हो। एनीवेज, सब कुछ खतरनाक था वहां पे। तो एक बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप सोचिए, चलिए अभी नहीं समझ में आया। मान लो आपने कहा कि मैं प्रसाद स्पॉन्सर करूंगा, फिर किसी दिन करूंगा, और किसी कारण से आप ना कर पाए, तो खराब नहीं लगेगा व्यक्ति को? और मान लो आपका नाम भी अनाउंस हो जाए। ऐसे अनाउंस तो बाद में होता है, इसलिए पहले नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी बता रहे, प्रभु जी बता रहे कि अगर आपने दान बोला है और नहीं दे पाए तो 3 गुना देना पड़ता है। अब जो भी रहो, ये अच्छा है, अगली बार डोनर्स को बता दूंगा मैं। ठीक, सुन लिया इसको। अरे प्रभु जी म्यूट हो गए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, गुरु महाराज को जो वचन दिए हैं वो पूर्ण ना कर पाए, कितना दुख होता है। कहीं किसी से 4 नियम भंग हो जाए। गुरु महाराज तो अर्थ ही नहीं है। उनको हम लोग वचन देते हैं ना कि 16 माला कोई ना कर पाए, जो सच्चा भक्त तो दुख तो होगा, ये क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन चलिए उतना हम विस्तार नहीं करें, खाली इतना बोल रहे हैं कि जो अर्थी है, जो हमसे उम्मीद कर रहा है, उसको ना दे पाए तो एक अच्छे व्यक्ति को दुख होगा। यहाँ तो अब जगत में लोग बेशर्म हो जाते हैं, बोलते हैं हम दे देंगे, कहेंगे सॉरी हम नहीं दे पाएंगे, कठिनाई है इत्यादि, तो बोल के खत्म कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? कई बार ऐसा बोलते हैं हम इतना देंगे, फिर नहीं देते। आप देखिए कि बलि महाराज के प्रसंग में फिर से चले जाइए, वो जल उठा लिए थे, ओम बोल दिए थे, अब वो पीछे नहीं हटने वाले थे। क्या, मैं जब से बोल रहा हूँ ना, मैं रोमांचित हो जाता हूँ। क्या क्षत्रियों का भाव होता है, गला कट जाएगा लेकिन जो हम बोल दिए वो करके मानेंगे।
आप लोगों को पता हो, एक मैं कथा बताऊंगा, पूरी कथा तो मुझे याद नहीं, आप लोगों को शायद याद होगा। मकर ध्वज नाम के एक राजा थे, और उनकी भगवान ने मतलब जो है परीक्षा लिए थे। कुछ तो था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं उनकी रानी को शायद ऐसे किसको पता नहीं उनके खुद के शरीर को काटना था, तो यहाँ और आधा काटना था, आधा काट के आधा भाग देना था, ऐसे कुछ भगवान याचना किए थे। कुछ तो था, मैं भूल रहा हूँ अभी। आधा जो है जब पहुंच गया, आरी आरी यहाँ तक पहुंच गई, कह रहे कोई भक्त वाले बेटे को आधा शरीर काटना था, कुछ तो था, लेकिन वह पूरा किए थे, जो बोले थे वो किए। शिवी महाराज के बारे में जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र। तो आप देखिए कि ये क्षत्रियों की परंपरा रही है कि जो बोल दिए वो उसके लिए जान चली जाएगी, लेकिन पूरा जरूर करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो कहने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि राजकुल के हो तुम, गुरुवंशी हो, ऐसा करके ऐसा तो नहीं कोई अर्थी भी है, कोई आया हो और तुमने बोला हो कि मैं दे दूंगा और फिर नहीं दे पाए। मयूर ध्वज, मोर ध्वज, भूखा है यहाँ से कर, बहुत बहुत सारे उदाहरण। तो यहाँ पे संस्कृत देख लीजिए, कच्चित मतलब क्या, अभिहत, तुमको कोई हत, अभिहत मतलब दुखी किया है, कैसे दुखी किया है? अभावय, अमित्रतापूर्ण भाव पूर्ण और अमंगलय शब्दादि भी, अमंगल और अमित्रतापूर्ण शब्दों के द्वारा तुम्हें कोई दुखी किया है क्या, इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है? क्या यह आपने अनुभव किया है कि आप दुखी होते तो तेज डाउन हो जाता है? ये एकदम होता है, ऐसा नहीं कि आप ब्राइट फेस चमक रहे हैं और ऐसे मुंह बना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इज इट नॉट? वो आपने ये तो एकदम स्पष्ट है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अभी तो मैं बहुत दुखी लग रहा हूँ आप लोग, है कि नहीं? है ना? कितने दुख में क्लास दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शक्ल से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति दुखी है कि सुखी है, ना क्या है कि नहीं? तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि क्या तुमको दुखी, ये बहुत अच्छा मुझे श्लोक लग रहा है कि यानी कि हमारे एक दो शब्द से ही व्यक्ति का तेज भी नष्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है वो। बहुत ध्यान, बहुत अच्छी बात हमको लग रही है, बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि क्या शब्द व्यक्ति बोल रहा है। बहुत प्रवचन देना बहुत डेंजरस है। कभी कभी हम कुछ भी अमंगल नहीं चाहते, अच्छा बोलना चाहते हैं, फिर भी लोग गलत ग्रहण कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं कभी। दूसरा क्या है? ना दत्तम उक्तम, जो आपने कहा कि मैं दूंगा उसको नहीं दे पाए, किसको? अर्थिभ्या, जो आपसे कुछ मांगने आया। और आशया, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी आशा से, बड़ी लालसा से कि भाई ये हमको देंगे, ये हमको दिए हैं और वादा भी किए हैं, और मानो उसकी बहुत जरूरत हो, और तब कोई मुकर जाए तो? हम जान रहे हैं, नाम तो नहीं रखेंगे, सुनने वाला समझ ही जाएगा। एक लड़का है, तो शादी होने वाली थी, तो शादी के दिन कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, फजीहत करना चालू कर दिया। तो माता पिता की तो हालत खराब हो गई। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं कि शादी के दिन तुम रूठ जाओ। तुमको पहले बोलना चाहिए था, बहुत कठिनाई हो जाएगी कि नहीं? ये भी हो ना, दत्तम उक्तम, भाई हम काम बोल दिए शादी करेंगे, बाद में सब छोड़ दिए। और ऐसे उधर उधर से भी होता है, हम जान रहे हैं कि लड़की मना कर दी, सब सब कार्ड वार्ड छप गया, सब कुछ हो गया, व्यवस्था हो गई, क्या सगाई भी हो गई, उसका क्या छोड़ दिया, नहीं करेंगे। आजकल लगता है ऐसे लोग ना चाउमीन ऑर्डर किया शादी को, क्या कैंसिल नहीं चाहिए, कैसे कर दिया। तो मैं एक दो प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग एकदम बैठ जाता है हृदय के, अरे भाई हम तो बड़ी आशा लगाए थे, ये होगा वो होगा, और बंद कर दिया। क्या यत प्रतिश्रुतम, जो तुमने बोले थे कि मैं दूंगा वो नहीं दिएगा, इस प्रकार से। तो इसलिए तुम शायद निस्तेजो, ये बात भगवान गीता में कहते हैं, दिव्य गुणों में आता है एक शब्द, उसका बहुत अच्छा था, ये अभी मुख में नहीं आ रहा है। गलत कार्य करने पे लज्जा का अनुभव करना, क्या वाह से कुछ शब्द है, नहीं अपैशन नहीं है, अहिंसा क्रोध ऐसे करके है, भूल रहा हूँ। दिव्य गुणों में पहला ही श्लोक है, 16वें अध्याय 17वें अध्याय का पहला, उसमें एक आता है कि व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर दे तो उसको बुरा लगता है। हिरीर 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 चा हिर हिर चा, हाँ यही शब्द है, हिरीर चापलम, ऐसे करके विशेष क्षत्रियों के समझ में आ जाता है, ऐसे कुछ है कि गलत कुछ कार्य कर दे तो उनको बहुत खराब लगता है, ये दिव्य गुण है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि कैसा हुआ क्या, आगे पढ़ते हैं। हतो भावई में अभावय, यह पदच्छेद करना चाहिए। संस्कृत दिखाइए, देखिए,
कच्चिन न अभिहतो अभावई, ऐसे तोड़ना होगा। जहां पे वैसे भी आप देख रहे हैं एस लगा है तो आ ही होगा उसमें। अभावे का मतलब था अमित्रतापूर्ण। अभावै ही का अर्थ है प्रेम शून्य। ये तो समझ गए ना? भाव मतलब प्रेम से पहले वाला स्टेज भाव, तो अभाव का अर्थ उसी तरह से लिया जा रहा है कि प्रेम नहीं, कठोर शब्द। अमंगलय अर्थात कठोर शब्दों के द्वारा तुम दुखी तो नहीं बनाए गए हो, तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम मर जाओ, इस प्रकार की बात तो नहीं कही गई। अथवा याचकों को तुमने कहा है कि नहीं दूंगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बात मेरे ध्यान में नहीं रही कि कोई मांगने आए और उसको कह दिया कि नहीं दूंगा, न दत्तम, मैं नहीं दूंगा। ये बहुत खराब बात है। एक क्या है, दानम ईश्वर भावस्य, दान देना ईश्वर भाव की, ये सब लोग मेरे संरक्षण में है, ये क्षत्रिय गुण है। आप देखिए कि जब मैंने भी कथा सुनाई तो द्वारका में अर्जुन है, वहां के राजा नहीं बने हुए, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण आया तो उसकी वह शरण सुधे रहे थे। ये एक स्वभाव होता है, वो सोचते नहीं कि वहां का राज्य में ये है, नहीं, जो कोई शरण में आता है, कष्ट में है, उसको कष्ट को दूर करने का भाव एक क्षत्रिय का रहता है। क्षत्रिय को बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि हमारे हम पाल रहे हैं, ये भावना होती है, ये स्वभाव होता है। हम हमारे राज्य में सब इस प्रकार से लोग सुखी हैं, पल रहे हैं हमारे आश्रय में ऐसे करके। और दान, तो कहते कि आप ऐसे ऐसे तो नहीं कहा कि आपने मना कर दिया हम नहीं देंगे। देखिए कभी कभी आप लोग को अनुभव होगा कि आपके पास सामर्थ्य होता है और अब पता नहीं मूड ठीक नहीं होता है, कुछ भी हो, हम नहीं देते, ऐसा भी हो जाता है। व्यक्ति के पास सामर्थ्य होगा और सामने वाले की बहुत नीड भी होती है, बहुत आवश्यकता भी होती है, फिर भी व्यक्ति कहता है हम नहीं देंगे। बाद में भी तो जो अच्छा व्यक्ति उससे कह रहे हमें देना चाहिए था, है कि नहीं? तो कह रहे ऐसा तो नहीं हुआ, अथवा मैं दूंगा इस तरह से प्रतिज्ञा करके पुनः आशा युक्त होने पर उसे नहीं दे पाए क्या? ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये और ज्यादा बुरा लगता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया कि आशा करके कोई आ रहा है कि आप हमको हमको हमने बोल दिया कि हाँ बस आप उस दिन आना, आपका हम लाइफ मेंबरशिप का कार्ड मतलब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेचारा आया तो नहीं। परम पूज्य राधा कुंज महाराज बता रहे थे कि वह गए एक बार कहीं लाइफ मेंबर के लिए, तो अब वो व्यक्ति पहले तो खोला नहीं गेट, महाराज 2-3 बार घंटी बजाए उसके बाद तो आया और बहुत क्रोधित होकर के बोला, तो फिर दरवाजा बंद कर दिया उसने। फिर भी महाराज माने नहीं, फिर घंटी बजाते रहे, फिर खोला उसने। फिर क्या बात है? कहते हैं आप डोनेशन दें या ना दें, ये बताइए कि हमने ऐसा क्या किया जो आपने हमसे कठोर शब्द बोले? क्या शब्द बोले? कठोर शब्द तो कुछ बोले, क्यों बोले आपने? तो वो बोले वो हाँ, गुस्सा क्यों है? क्या हमने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अमेजिंग बात है कि आप महाराज का स्टाइल भी देख सोच सकते हैं कितना क्यों गुस्सा हुए? महाराज बड़े, आप देखेंगे महाराज बहुत सॉफ्ट बोलते हैं ना, सॉफ्ट नहीं, मीठा मीठा बहुत, सम्मान पूर्वक बहुत स्वीटली बोलते हैं। तो मुझे अब तो इमेजिन कर सकता हूँ व्यक्ति को क्या सोचा होगा उसने। फिर वो शांत हो गया, फिर अंदर लेके गया। हाँ, कुछ व्यवस्था किया, प्रेम से बोला, फिर उसके बाद लाइफ मेंबर भी बन गया। तो महाराज उससे बोल रहे थे, कभी-कभी महाराज बोल रहे थे कि यह व्यक्ति एक रस नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु के पास कोई जाए, भगवान विष्णु कहें कि लक्ष्मी जी जो है, अब लक्ष्मी झगड़ा हो गया, अभी हम कुछ नहीं दे पाएँगे, बाद में आना, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी देखे कृष्ण बलराम जी दुखी हैं, आज तो एकादशी में बहुत लोग आ गए आज बहुत मांगने वाले के, नहीं कोई कठिनाई नहीं। तात्पर्य, क्षत्रिय धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। क्या ये व्यक्ति योग्य है, क्या ये स्थान सही है और क्या ये समय सही है? अगर आपको याद हो, परीक्षित महाराज के जात कर्म होने से, वो जो नाल है कटने से पहले ही वो बहुत सारा दान दे दिए थे कि उस समय दान देने से बच्चे के लिए बहुत मंगल होता है। याद आ रहा है आपको? क्या था? प्रजा तीर्थ को, तीर्थ कोविद शब्द था, तीर्थ प्रजा तीर्थ कोविद ऐसे कुछ शब्द था वहां पे। तो समय समझ रहे थे। इतना किसको पता है आजकल बताइए? किसी नहीं पता था, उनको बात पता थी। जैसे एकादशी में दान करना, ये नित्यानंद त्रयोदशी, अभी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, भगवान का जो आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी में वैष्णव के प्रसाद के लिए या गायों की सेवा के लिए, जो भी भगवान की सेवा के लिए करे तो और अधिक लाभ होता है। कार्तिक में करे तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है कितना लाभ होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को
अगर मैं समान हिंदी का प्रयोग करूँ, तड़े रहना चाहिए। तड़ना समझते हैं? तड़ना नहीं समझते आप लोग? नज़र रखना चाहिए, कब वो समय आए कि हम दान दें। जैसे दान कभी देना अच्छी बात है और सुपात्र को देना चाहिए। आपको याद हो महाराज बता रहे थे, अब वैष्णव के मुख में बो दीजिए। इसका मतलब क्या है? जो आपका धन है वैष्णव के प्रसाद इत्यादि में व्यक्ति लगा देता है, तो वो कितना गुना लौट के आएगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति मतलब भौतिक दृष्टि से दे रहा है तो भी। कई बार महाराज बोल रहे हैं, समझाते हैं शास्त्र में लिखा है, लेने वाले पात्र जो है वो हाथ है भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु, उनको देना चाहिए। वैष्णव को देना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगाए। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए कि कोई हमारी शरण में आया और हम नहीं दे पाए। इसमें बहुत सुंदर बात गार्ग मुनि प्रभु मुझे बोले। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ तो था, कोई आया था या फ़ोन किया था मुझे, मुझे नहीं पता कौन था उससे, क्या बात क्यों बात वो आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे थे। लेकिन कह रहे थे कि कोई व्यक्ति तुमसे मिल रहा है, इंग्लिश में बोले थे, यूँ तो मैं तुम ही बोलूँगा, प्रभुपाद जी की शिष्य हैं। कोई तुमसे मिल रहा है, तो ये उसका बहुत बड़ा भाग्य है। विश्व में कितने लोग हैं? 100 पता नहीं कितने भी अरब लोग होंगे। उनमें से वह उस व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो एक इस्कॉन डिवोटी से मिल रहा है। आज भी हमारे नकुल प्रभु को मैं समझा रहा था कि यद्यपि आप गोमाता की स्टॉल पे बैठे हैं, तो हमें खाली गोमाता के प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं। वो तो बेचना ही है जो हमारा मतलब एक ड्यूटी है जो है करना। लेकिन अगर कोई आए उसे प्रभुपाद जी का पुस्तक दें, उसे कृष्ण भावना के बारे में बताएँ, तो उसका आप उसे भगवान के पास भेज सकते हो। ध्रुव महाराज को कितना उपदेश दिए हैं, 2-3 उपदेश दिए हैं उनकी माँ ने। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाई और देखिए कहाँ जीवन उसका बदल गया। ये हम कभी समझ नहीं पाते इस बात को। मुझे आज भी याद है एकादशी वाले दिन इधर ही जहाँ पे भी माता जी रहते हैं, वहाँ पे मेरा ऑफ़िस था। तो वैसे ही व्यक्ति 24 अक्टूबर या नवंबर की बात होगी, मैं और पार्थ क्या नाम है गुरु भाई का, पी से नाम है इनका? प्राणनाथ प्रभु बैठे से बात कर रहे थे और एक अकस्मात कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति लेके आया, 24,000 रुपए उसने दिए। गायों की सेवा के लिए दिए। जयपुर से आए थे। तो हम लोग बाद में जाकर उसको प्रभुपाद जी के काफ़ी सारे ग्रंथ दिए, वो इतना खुश हो गया। वो कह रहा है ज़िंदगी में आज तक मैंने बहुत डोनेशन दिया, किसी ने कुछ वापस नहीं दिया। इतना खुश हो गया वो, कि आज तक की लाइफ़ हो गई, एकदम कैश उसने दिया था। कहता है आज तक हमको कोई नहीं दिया वापस। निश्चित मुझे विश्वास है कम से कम प्रभुपाद के ग्रंथ छुए उसने, प्रसाद लिया और वो कोई तो पढ़ेगा, उसके घर में कम से कम पुस्तक पहुँची तो सही, उसको उस कौन का नाम भी पता नहीं था। वह केवल गायों के नाम से आया था इधर। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे पास जितना बड़ा धन है, वो तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो भगवान की भक्ति का धन हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है। सभी भक्तों के पास है, बताइए, किसके पास नहीं है? बेसिक ज्ञान तो कृष्ण भावना का सभी जानते हैं। तो कोई मिले तो सोचना चाहिए कि क्या हम किसी तरह से उसको मदद कर सकते हैं भक्ति में आने के लिए? रियली। और एक और बात यहाँ पे सोच लेना चाहिए कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब सब भक्त भक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं। आपको उत्तर पता है और हम साँप की तरह सट रह जाएँ, नहीं बताएँ, तो वो व्यक्ति हमारे पुण्य छीन लेगा। सुना है आपने कभी? ये पढ़ा भी हूँ मैं। अगर किसी ने आपसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछा और ना चाहते हुए भी चाहते हुए मतलब आपने व्हाटएवर किसी कारण से नहीं बताया, एक समय की अभाव एक अलग बात है, मान लो कहीं जा रहे हैं एक अलग बात है। ना आप चुप रह के आलस में भाई हम नहीं बताएँगे क्या है, तो हमारे पुण्य छीन लेगा। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसको याद है ज्ञान खल कहा जा रहा है। ज्ञानी है, जान रहा है भगवान के बारे में लेकिन नहीं बोल रहा है। देवकी के संबंध में था ना, देवकी, हाँ, देवकी माता जो है वो छुपी हुई थी। भगवान कृष्ण उनके हृदय में आ गए थे, लेकिन बाहर रूप से वो छुपी हुई सी लग रही थी। तो वहाँ ज्ञान खल की बात आती है। शब्द सुने होंगे आप, वो क्लास में थे उसमें, इस प्रकार से। तो ये मैं इससे बहुत सारी शिक्षा ले रहा हूँ कि क्षत्रिय तो हम लोग है नहीं, ना बनने की प्लानिंग है, लेकिन भगवान का ज्ञान देने की भावना ज़रूर होनी चाहिए। खेद होना चाहिए कि कोई हमसे पूछा भगवान के बारे में, हम उसको बता नहीं पाए। अरे नहीं पूछने पे हमको पूछ-पूछ के बताना चाहिए। इस प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियाँ कभी-कभी निराशा का कारण बनती हैं और अ, और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। ये भी सोच रहे थे कि संभावना थी कि आप
नहीं कर पाया। अगला देखिए, कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालम कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः नात्याक्षिः शरणप्रदः कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? देखिए, अब आप पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं था कि कोई अर्थी आया हो और आपने मना कर दिया हो, तो इस कारण से आप निस्तेज लग रहे हैं। तो मानो अर्जुन कहें कि ऐसा कौन सी विशेषता हमें देख रहे हैं कि हम हमेशा देते ही आए हों। तो यहाँ देख ना कि स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप तो सदा ही जो शरण देने योग्य हों, जो पात्र हैं, और स्पष्ट बोले कौन कौन पात्र है, उनको देने वाले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप ना दे पाए हो। ये एक और बात है, देखिए पिछले श्लोक में था कि हो सकता हो कि आपने ना दिया हो या प्रॉमिस करके भी नहीं दिया। अब यहाँ श्लोक और क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप देना चाह रहे हो लेकिन दे ना सके हो। आप अंतर देख रहे हैं, हम नहीं देंगे, हमारा मूड नहीं है देने का, एक बात हो सकती है। लेकिन एक होता है कि असमर्थता हो गई हो कि अब दे ही ना पा रहे हो। ये भी कुछ भाव यहाँ प्रकट हो रहा है कि तुम मतलब तुम सदा ही, थोड़ा सा हाईलाइटिंग में मिस्टेक है, शरणप्रदः शरणागत रक्षक हो। स्पष्ट है, शरण प्रदान करने वाले हो। कच्चित किंतु कहीं तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को, बालम मतलब बालक को, गाम यानी गाय को, वृद्धम यानी बूढ़े व्यक्ति को, रोगिणम मतलब रोगी को या स्त्री अर्थात स्त्री को, शरणोपसृतम अर्थात अथवा रक्षा के लिए आए हुए सत्वम किसी अन्य जीव को। तो ये तो कुछ लोग तो स्पष्ट हैं कि इनकी शरण दी जानी चाहिए, ब्राह्मणों को शरण दी जानी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए, गाय भी को देना चाहिए, वृद्ध और रोगी और स्त्री, ये तीनों ही असहाय माने जाते हैं, है कि नहीं? अरे वो हाँ भी नहीं बोल रहा है, गर्दन तो हिलानी चाहिए भाई, क्या फिर क्या गर्दन हिलाई थी अब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? छोटी छोटी बात समझ लीजिए। ब्राह्मण कोई व्यापार नहीं करते हैं, उनका एकमात्र कार्य जन कल्याण के लिए स्वयं ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान बांटना होता है, तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए, वो तो बहुत स्पष्ट है। बच्चे तो असहाय होते ही हैं, ठीक है। गाय, गाय तो कुछ में कोई बोलना ही नहीं है। वृद्ध और रोगी बड़ा स्पष्ट, स्त्रियां भी असहाय होती, तो इसलिए उनकी रक्षा की जानी चाहिए। आप इनके लिए हमेशा ही रक्षा करने वाले हैं। और इसके बाद जोड़ दिया कि और कोई व्यक्ति जो कठिनाई में हो, इसलिए कह रहे हैं शरणोपसृतम सत्वम। जैसे कि मय दानव कौन सी कैटेगरी में आता है? ब्राह्मण है, मय दानव की बालक है कि गाय है कि वृद्ध है कि रोगी है कि स्त्री है? बिल्कुल सही, शरणोपसृतम सत्वम। आप जानते हैं कथा कि जब कौन सा खांडव वन, खांडव वन को भगवान कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर जला दिया, तो उसमें से मय दानव निकल के आया। तो मय दानव को, मय दानव ने अर्जुन की शरण ली, तो शरणोपसृतम हुआ कि नहीं? लेकिन वह 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में से नहीं है। ना वो रोगी है, ना बुढ़ा है, ना कुछ भी नहीं, तो अच्छा खासा दानव है। लेकिन अब दानव है, कुछ भी हो, अर्जुन की शरण में आ गया तो अब उसको नहीं मारे, उसकी रक्षा की। तो इसीलिए मय दानव ने उनको कौन सा महल बना के दिया था बताइए? इंद्रप्रस्थ का। यस, इंद्रप्रस्थ का महल बना के दिया। और आपको पता है, बड़ी रोचक बात है, मय दानव अर्जुन को अपनी जान बचाने के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा था, टेक्नोलॉजी का ज्ञान। और भगवान ने कहा नहीं, इसको मत लो, ये कलयुग में अपने आप प्रकट होगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट है ना, ये सोचते ना कितने अहंकार में कि साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के बनाने वाले हैं, लेकिन वो भगवान की व्यवस्था से अपने आप ही प्रकट हो रहा है ज्ञान। ये दानवीय ज्ञान है, आसुरी ज्ञान
है आसुरी ज्ञान, अब उसका उपयोग हम लोग भगवान की सेवा में करते हैं तो है, ठीक है, लेकिन है आसुरी ही ज्ञान। वो तो जहाँ पे कथा-वथा हो रही तो ठीक है, नहीं तो सारी बर्बादी तो टेक्नोलॉजी से हो ही रही है कि नहीं? अब सभी लोग तो ज़ूम पे भागवत नहीं बोल रहे हैं। ये तो हम लोग भक्त लोग उसका उपयोग कर ले रहे हैं। लेकिन आप लोग ने अनुभव किया है कि मन चित्त को विभ्रांत चित्त को अशांत करने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर सहायक अच्छे शब्द इस्तेमाल करें। कथा में भी लगातार व्यक्ति की आदत बन जाती है कि फ़ोन चेक करता रहे। कथा तो चल ही रही है, कान में जा रही है ऑटोमेटिक। कॉन्स्टेंटली देखो अभी जैसे मैंने खोला तो अब किसी ने 17 मैसेज कर दिए। मैंने तो खाली ड्रामे के लिए खोला तो, और वो भी पता है हमारे इस्कॉन वृंदावन के ही। अब देखो मुझे उनको, मैं तो खैर अब बाद में बात करूंगा उनसे। लग रहा है ऐसे लग रहा है हम कम 14 साल में कोई मंदिर नहीं गए। और अमेजिंग बात है, लोगों का मन विक्षिप्त है तो अब दूसरा, मैं कहूंगी भगवान ने क्यों भेज रहे हो फोटो भाई, क्या प्रयोजन है तुम लोग। अब यहाँ पे बात थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप देख रहे हैं ना इस तरह से बात चली गई। तो ये हो लोगों का मन ही नहीं लग रहा है, जब करते समय भी देखो डिस्टर्ब कर रहा है। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप होगी। तो हम खाली बात यहाँ पे आ गई थी, खाने कथा के बीच में आ गई थी। वो शरणोपसृत सत्व था, जीव था, इस कारण से अर्जुन ने उसको वहां पे शरण दी है। तो हमेशा से ऐसे रहे हो तो क्या न अत्याक्षी, क्या तुम उनको शरण नहीं दे सके हो, इसलिए तुम दुखी हो। भाई जो काम हमेशा से करते आए हो ना कर पाए तो दुखी दुखी नहीं हो जाएगा। अब जिंदगी भर जब करते आए एक दिन कहें कि मुंह से हरे कृष्ण निकल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, हाँ हाँ हवा निकल रही है और हरे नहीं निकल रहा है, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। जिंदगी भर जब करते आए और हाँ नहीं निकल रहा है। होता है एक बार ऐसा, परम पूज्य भक्ति स्वामी माधव महाराज जी कीर्तन कर रहे थे दामोदर अष्टकम का, और बड़े हम गर्व से बैठे मृदंग बजाएंगे, ताली भूल गया। जो ताल रोज, तो अब सोचो ताल रोज बजा रहे हैं, वो ताल आ ही नहीं रही, चल ही नहीं रही है। तो मैं छोड़ दिया, दूसरे भक्त को बोल दिया करने के लिए, हो जाता है। तो बड़े को शर्म नहीं लगेगी, यानी क्या बड़ा आशा से हम गए बजाएंगे और नहीं बज पाए। ठीक है, कहाँ थे, तो ये हो गया ना पूरा, इसका संस्कृत देख लीजिए। कच्चित्वम क्या तुम ब्राह्मण बालक गाय वृद्ध रोगी स्त्रियों को या फिर शरण में आए हुए जीव को नात्याक्षी तुमने उनको शरण नहीं दी है। तुम तो शरणप्रद रहे हो, शरणागत के रक्षक रहे हो, कैसा हो गया इसके से तुम्हारा निस्तेज हो गए हो। श्रीधरी राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पहले तो तुम शरणागत रक्षक थे, किंतु किसी शरणागत प्राणी का तुमने परित्याग कर दिया है क्या, जिसके कारण निस्तेज प्रतीत होते हो। अगर आप लोगों को धूमिल धूमिल याद हो बात, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चलाया था, परीक्षित जी के ऊपर। पहली बात उत्तरा पे चलाया था, उस स्त्री पे चलाया, वो भी कैसी, जो गर्भवती स्त्री, कितना घोर पाप, अत्यंत घोर, इस जमाने में भी बहुत खराब माना जाएगा। और इस प्रकार से एक ब्राह्मण होकर तुम कर रहे हो, जिसने तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं किया। उत्तरा का क्या मतलब था, अश्वत्थामा से कुछ भी मतलब नहीं था। तो ये पाप और पांडवों पे चलाया। तो आपको याद होगा वो बात वहां पे बड़ी स्पष्ट लिखी, पाप करने के कारण वह एकदम निस्तेज हो गया था। और हाँ क्षमा कीजिएगा, उससे पहले उसने 5 बच्चों को मारा था, याद आ रहा है आप लोगों को। तो उस पाप के कारण वह निस्तेज हो गया था, बड़ा स्पष्ट लिखा था। ब्राह्मण होने के नाते बड़ा तेजस्वी था वो, लेकिन पाप के कारण वह निस्तेज हो गया था। तो एक बात समझिएगा, जो तेज है, कांति है, ये स्किन क्रीम लगाने से नहीं आती है। ये स्क्रीन क्रीम लगा करके चमकाया हो रहा, हो सकता है उसके पेट में मांस पड़ा हो, वो चमक की बात नहीं कर रहे हैं। इस मतलब एक शुद्ध जीवन जीने से, भक्ति करने से तेजस्वी होता है व्यक्ति। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो कह रहे तुम्हारा तेज जो कम दिख रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ तुमसे गलत हुआ। ऑब्वियसली अर्जुन से कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा पाप है। जो शरण प्रद हो, जो शरण देने में समर्थ हो, वो शरण ना दे, बहुत बड़ा दोष है उसका। ठीक है, तात्पर्य, ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसको मैंने समझाया था, ये उनके पास अब पैसा इकट्ठा करने का समय नहीं है कि कहीं व्यापार करो, उसके बाद टाइम बचे तो बस भागवत पढ़ लेना। ऐसा होता है क्या, बताइए। मैं देख रहा हूँ ना, 3-4 श्लोक तैयार करने में ही बहुत दिमाग लगता है। मुझे कहो कि अब बैठ करके हम
और कुछ काम करे, पैसा कमाए, हो तो नहीं हो सकता है। मत देखिए, मति चलती नहीं इस प्रकार से। सुन तो आप कथा लोगे, लेकिन आप कहो कि मैं पैसे के बारे में सोचता रहूँ और फिर श्रीमद् भागवत के बारे में सोचता रहूँ, वो हो नहीं पाता। वो प्रोसेसर काम नहीं करता। 4 कोर नहीं कि 2 कोर इधर लगे, 2 कोर उधर लगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो नहीं पाता है। और कठिनाई की बात ये है कि इस समय समाज ब्राह्मणों की कोई वक़्त ही नहीं करता है। अब एक बात सोचिए, महाभारत बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। ये जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं लोग, वो क्या करते हैं ज़रा बताइए? चलिए इंजीनियरिंग तो बहुत आगे की बात हो गई। आजकल वो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एबीसीडी तो सिखा रहे हैं और सैलरी कम से कम मैं समझता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में 50,000 रुपए होती होगी, है कि नहीं? 70,000। अब यहाँ कोई भागवत पढ़ाए उसको 70,000 देने वाला है बताइए गवर्नमेंट? ठीक-ठीक अन्वय करके पढ़ाए, मैं अपने को इंगित नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोई देगा? अरे इनकी क्या ज़रूरत है? ये भागवत की ज़रूरत थी क्या है? ये ज़िंदगी क्यों है? मरो उसको खत्म करो। इस ब्राह्मण की ज़रूरत क्या है जीने की बताइए? सोचने वाली बात है ना। जो मुख्य शिक्षा है कि भाई जगत जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाओ, उसकी वो कोई शिक्षा दे रहा है और मान लो उसकी चलो पैसे की अपेक्षा भी नहीं है, कम से कम ज़िंदगी तो जीने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि 10-5 हज़ार रुपए दे दीजिए। प्राय जितने भक्त प्रचार करने वाले उनकी कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है कि जीवन जी लेंगे। इन गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है? इस्कॉन कर रही है, उसको इस्कॉन को भी बहुत लोग हेल्प करते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं कि लोगों को ज्ञान दिया जाए, बताइए। तो ये कह रहे हैं कि राजा की तरफ से सपोर्ट हुआ करता था ब्राह्मणों को कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़े, वह ज्ञान का अनुशीलन करके ज्ञान का प्रचार करें। इसलिए तुम ऐसे रहे हो, इसलिए शरण बात बोला गया। इसी प्रकार राज्य के, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे सर नहीं हो तो कैसा रहेगा? क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? गर्दन के ऊपर वाला भाग नहीं हो, आंख नहीं, कान नहीं, नासिका नहीं, वाणी नहीं, दिमाग नहीं, काफी अच्छा जीवन चलेगा ना। अजपा जप होगा बिना जप किए जप होगा। उंगली चलती रही, डर जाएंगे ना, उंगली चल रही है और कुछ शक्ल नहीं दिख रही है। ये समाज की स्थिति है। ब्राह्मण कोई है नहीं जीवन के उद्देश्य को समझ दे रहा है। चलिए बहुत बड़ी व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन ब्राह्मणों के महत्व को बड़े ही स्पष्ट रूप से समाज में, इंग्लिश में कहूंगा नेग्लेक्ट किया जाएगा, उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। और इसी कारण से जो ब्राह्मण परिवार में जन्म भी लिया है, वो कहे कि मैं ब्राह्मण बनूंगा, तो कहेंगे तुम्हारा पेट कैसे पलेगा, है कि नहीं? बहुत सारे फैक्टर हैं। चलिए सर एक सीधी बात बता रहा हूँ, रियली आप प्रीचिंग करोगे तो ब्राह्मण के रूप में कभी भूखे नहीं मर सकते, कभी नहीं हो सकता। लोग के जीवन में इतना परिवर्तन होता है। एक्चुअली सब कठिनाई ये होता है ना कि आप भजन नहीं करेंगे तो तेज कहाँ से आएगा? खुद ही बात समझ में नहीं आएगी, दूसरों को क्या बताएंगे? ये कठिनाई है। तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा, दूसरों को क्या बताएंगे कृष्ण भावना के बारे में? वो चीज़ लोग करना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि हम बस वो फायर विदाउट लाइट रह जाएँ। समझ में आ रहा है? मैं इससे पहले आगे जाऊँ बोल दूँगा उसके ऊपर। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप अग्नि में कुछ आहुति दे रहे हैं, वो भगवान विष्णु का मुख है, और ब्राह्मण के मुख में दे रहे हैं, तो वो भी भगवान का मुख है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। समझ रहे हैं? अग्नि में आहुति दी तो अग्नि ने प्रकाश दिया ना आपको, और ब्राह्मण को आहुति दी तो कहता है आओ, खाओ, और कुछ नहीं बोला आपके भगवान के बारे में। महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी। बाबा जी बोल रहे हैं, हाँ लाओ भाई, यजमान का आटा घी खूब घोल घोल के पी जाओ, लेकिन कुछ ज्ञान ना दो। ये क्या सही बात है बताइए? मैं कई बार चैलेंज करता हूँ, आप सब लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। इतने तथाकथित पंडित जी ब्राह्मण से तो मिले ही होंगे आप लोग कृष्ण भावना में आने से पहले। कभी कोई बताया है कि भाई तुम मानव जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना? है कि नहीं? मिले ना पंडित जी से और ज्योतिष से, बहुत सारे लोग से मिलते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता, क्या बताएँगे बताइए आप? तो ये सब चीज़ें हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। मैं कुछ बातें ज़रूर उस पे कहना चाहता हूँ। बालकों की रक्षा क्या है ज़रा बताइए? व्हाट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन? उन्हें भक्ति का संस्कार दिया जाएगा। बाकी आजकल बहुत चलता है सीपीटी और बड़ा, मैं कुछ कहूँगा नहीं, इस पे लोग बवाल कर देंगे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन की उनका गलत ना हो, लेकिन सही ना हो, सही हो ये पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
और जिसके संग जो कुछ होना है वो तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो, जो कर्मानुसार होगा। करना हो कितना हो प्रयास कर लो करोगे, लेकिन जो भागवत पढ़ाई जानी चाहिए उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अरे भक्त लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी की तो बात छोड़िए आप बात। मैथ्स पढ़ने के लिए उसे पीटेंगे भी कि मैथ्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। भागवत के लिए कुछ बोल रहा है कि भाग नहीं, हम भक्ति के लिए फोर्स नहीं करना चाहते और मैथमेटिक्स के लिए फोर्स करना चाहते हो? हाँ, अभी टाइम, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो वो माँ ने ही मृत्यु रोक दिया है। दुर्गा जी बन के खड़ी हो गई है, मृत्यु आगे रोक देंगे, है ना बच्चे को। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, बाकी किसी की कोई रक्षा नहीं कर सकता है कोई। जो होना होगा वो आपके आंखों के सामने हो जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सहायता भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि मान लो कोई बीमार हो दवा ना दे से, लेकिन तो ये बालकों की सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा है। उनको बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका जीवन भोगों में न जाकर के भगवान की तरफ उन्मुख हो। एक बार बच्चा मुड़ गया उधर तो देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। ये हो गया गायों की रक्षा, तो आप जान ही रहे हैं, स्पष्ट है, गायों को खिलाना चाहिए, गायों को स्वस्थ रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होता है। आज भी हम भगवान रोज तो नहीं, आज मौका लग गया तो मैं गायों को सहला रहा था, तो मुझे अपनी ही बात याद आ रही थी, किस प्रकार से आप गायों के गले के पास में सहलाते हैं। वो विष्णु को सीधे मसाज करना है, ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। यही कितने सारे गैया यहाँ पे हैं और देखिए तुरंत आपकी दोस्त बन जाएगी, खड़े हो जाएगी और दो चार और आ जाएंगे आपके। सीधे कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं, सीधे कृष्ण का मसाज कर सकते हैं, विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे रहते हैं भगवान गले के पास में गाय के रहते हैं। रोगी व्यक्तियों की रक्षा होनी चाहिए, तो स्पष्ट समझा रहा है, उनको दवा दी जानी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, तो आप जानते ही हैं, नहीं तो अवांछित संतान होती है। वृद्ध पुरुषों की रक्षा का अर्थ क्या है? सेम, दिस इज द टाइम फॉर द एग्जाम, कि अब इनका चित्त कहीं और ना जाए। आप धृतराष्ट्र को देख सकते हैं कैसे रक्षा करी विदुर जी ने। विदुर जी को जंगल में भेज दिए, आप कहेंगे रही कैसी रक्षा हुई? रक्षा हुई विगतेशन, हाँ, सारे पारिवारिक बंधनों से कट करके और वो भगवान की तरफ उन्मुख हो गए, मुक्त आत्मा बन गए। ये चीज नहीं देख पा रहे भक्त लोग, भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कट नहीं पा रहे अपने घर से, वो धागे बने रहते हैं। बहुत बड़ी रक्षा है, बहुत बड़ी रक्षा है। हम तो कितने सारे भक्तों को बोले, एक भक्त घर में प्रसाद पाने गए थे एनआरआई ग्रीन में, तो पता नहीं माता जी क्या बोल रही थी, कहाँ जाएंगे, और अभी चले भी गई बाहर वृंदावन के, राजकोट ना कहाँ तो चले गए, मुझे पता नहीं, राजकोट नहीं, गुजरात में चले गए, वहां जाके मर गई तू। अरे ठंड है तो घर के बाहर मत, कोई हीटर चलाती रहो। लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कितने लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अनादि काल से जगत में फंसे हो, अगर आपको वृंदावन रहने का मौका मिल रहा है तो कैसे भी करके रह लेना चाहिए भाई, कैसे भी करके रह लेना चाहिए। कठिनाई तो बाहर बाहर कठिनाई, नोएडा में कोई कठिनाई नहीं है ना? दिल्ली में कोई, दिल्ली से यहाँ पे, हाँ, कोई कठिनाई नहीं दिल्ली में ना, सब जगह है। और यहाँ शरीर छोड़ दिया, अब आपकी दीक्षा हुई हो नहीं हो कुछ मतलब नहीं, इंसान तो है ना। जब जानवर लोग भगवान के पास चले जाएंगे मरने से, तो इंसान तो हो ना आप। पता नहीं, लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है। एक जगह लिखा है, तुमको मृत्यु से भय नहीं लगता जो वृंदावन के बाहर जा रहे हो? शास्त्र में लिखा है, तुमको मृत्यु से भय, इसी में मथुरा माता में आप लोग पढ़े होंगे शायद, क्या तुमको मृत्यु से भय नहीं होता है जब वृंदावन के बाहर जा रहे हो? क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? जिसको जाना पड़े वो अलग बात है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी बात लग रही ना, कि शायद हमारे दो ही श्लोक कर पाएंगे फिर छूट जाएगा, लेकिन कितना सुंदर बात। तो आप विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए कि आप घर में कोई वृद्ध दादी चाची ताऊ ऐसे कुछ है ना, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। और वो सुरक्षा क्या है कि उनकी मति भी भोग में लगी हुई, फिर वही चूहा चूहिया बन जाएंगे। कभी आप सोचिए भगवान आपको क्षमता दे दें कि हम अपनी ताई या चाची या दादी को देखें चूहिया बनी हुई है। नाउ यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट चैंट हरे कृष्णा टू हर, शी कांट चैंट हरे कृष्णा फॉर यू, यू कैन गिव प्रसाद और समथिंग। तब सोचेंगे ना, तब मलाल हो जाएगा ना कि यार काश इनकी मदद कर सकते हैं। हम तो सोचते हैं हमारी दादी 17 साल में शादी की थी, तब से लेकर अभी कितने साल के होंगे, 80 93। अरे भाई दबा के भजन कर दिया होता, 16 माला जप कर रही होती, क्या क्या उनकी स्थिति हो जाती। और मैं यहाँ कथा में भी बोलूंगा कि मेरी दादी कथा सुनाने में इतनी तेज थी, हम उनकी कथा सुनते रहते थे। मतलब वो कुछ अपने दादा बाबा जी के बारे में बोलती थी, अगर वो कृष्ण के बारे में बोल रही होती पूरे ड्रामेटाइजेशन से बोलती थी,
हमने कहा काश वो कृष्ण के बारे में प्रार्थना कर रहा, काश वो कृष्ण के बारे में बोल रही होती, कितना अच्छा, वो कितने सुख में होती। यहाँ बेवकूफी के कारण पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, कितना बढ़िया, और स्वस्थ भी नहीं कई दिन, बोलने में तो बहुत तेज थी, अगर वही हरे कृष्णा बोलती तो बहुत दुख। मैं तो जब भक्तों को देखता हूँ ना, जो 18-18 साल में भजन कर रहे हैं, शुरू किए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हमने कहा भगवान इनको लंबी उम्र दे, भगवान की भक्ति करके बस सिपार हो जाए। मैंने बहुत, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमसे कम उम्र में लोग आके भक्ति कर रहे हैं। तो ये संरक्षण सबका होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण शिक्षा है, ठोक ठोक के दिमाग में घुसा देना चाहिए, कैसे भगवान का भजन करके जगह से पार हो जाओ। किसी की भी इसी प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से वृद्ध पुरुषों की तो होनी ही चाहिए। लेकिन आज के वृद्ध जो है पत्ता खेलेंगे बस। जैसे मानो यही बचाएगा। बहुत बहुत चल रहा है, गांव में जाइए आप, खूब पत्ते खेलते बुढ़े, सब बाल पके। बहुत कठिन होता। तो ये सब बात है, क्षत्रिय राजा के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता, तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है, शर्म की बात है। और इसीलिए वो लोग पहले ही शर्म बेच करके वोट मांगने आते हैं कि भाई शर्म तो हम पहले ही बेच दिए हैं, हम कोई संरक्षण आपको देने वाले नहीं है। बल्कि अगर कोई भजन करना भी चाहेगा तो रोक देंगे उसको। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ऐसी घटनाएं घटी थी, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक श्लोक हम और देखेंगे, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि सच बोल रहा हूं। आगे देखिए, सच बोला मतलब जरूरी नहीं कि एक ही श्लोक करूंगा, हो सकता है दो भी, हो सकता हो कि अब हो सकता हो कि 8:30 बजे तो आप कौन सा मर रहे हैं। ठीक है, आगे श्लोक देखिए, आज हम प्रयास करना पूरा हो जाए। कच्चित्वं नागमो गम्या, कच्चित्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं, गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान्, परितो वाथ भवान् नोत्तमैर्ना समय पथि। नौतमेर्ना समय पति। प्रयास करते हैं, हो जाए जल्दी से, ठीक है, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। अनुवाद, ये जो सिद्धांत है ये केवल क्षत्रियों पे, हम लोग क्षत्रिय नहीं है, पहले बोलते रहे, समझ में आ गया। ये सिद्धांत केवल क्षत्रियों पे लागू हो रहा है, हम लोग क्षत्रिय नहीं है। तो जो पहले पढ़ के आए वो समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। ठीक ठीक। क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, उसकी डेफिनेशन दी जाएगी, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। ये बात हम मजाक के लिए नहीं बोल रहे थे, वाकई के जो बोल रहे हैं कि कोई, अभी बोल रहे हैं, क्लियर बता देंगे क्या बोल रहे हैं। कच्चित, कहीं, त्वम अर्थात तुमने, अगम्या अगम्याम किसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ, जैसे देखिए अजामिली ब्राह्मण था, प्रभास को बहुत स्पष्ट करेंगे, ब्राह्मण था, अब शूद्राणी, वो भी वैश्या के संग करने लग गया। वहां वो बोला गया है कि देखिए, व्यक्ति स्वयं ही पैदा होता है पत्नी के द्वारा, एकदम सिद्धांत महाराज बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। वो वहां बोलता है जब मैं एक वैश्या, वृषला वृषला था, एक वैश्या के द्वारा जन्म लिया। तो तुम कहां जन्म लिए? वैश्या के द्वारा। वो जो पुत्र उत्पन्न हुए वह स्वयं ही हुए, समझ रहे हैं इस बात को। तो न अगमः, संपर्क तो नहीं किया है, अर्थात तुमने किसी गलत स्त्री के संग या हीन स्त्री का संग तो नहीं किया है, ये बात बोल रहे हैं। एक तो इसकी वजह से तुमसे गलती, मतलब तुमने ऐसा गलत कार्य किया, तुम लोग निस्तेज हो गए, तो ये भी निस्तेज होने का कारण है। गम्याम वा स्त्रियम असत्कृताम, अथवा स्त्री स्वीकार करने योग्य। अब उसकी डेफिनेशन प्रपात देंगी, कौन स्त्री है जिसका स्वीकार एक पुरुष कर सकता है, उसको आगे हम देखेंगे भी। किसी स्त्री के साथ तुमने असत्कार पूर्वक गमन किया है, अर्थात मतलब स्वच्छ कपड़े पहने बिना, या असत्कार मतलब कह सकते हैं असम्मान पूर्वक गमन किया है इत्यादि। और वाथ को मैंने अथवा, अथवा भवान पथि, अथवा होना चाहिए, अथवा जो वो अथवा को, वाथ को अथवा करना चाहिए था, अथवा नहीं, एक मिनट, अथवा, वा
थ वा प्लस अथ, तो वाथ था, तो उसको तोड़ करके अथ इधर लगाया और वा उधर लगाया। वेलकम, यू आर रीडिंग संस्कृत। संस्कृत में था वाथ था ना, तो वा अलग लगेगा और अथ लगेगा। अथ का देखिए, अथ मतलब अथवा, भवान पथि न उत्तमई, तुम मार्ग में जो तुमसे श्रेष्ठ नहीं था, अर्थात समान धर्म वाले। न उत्तमई, जो तुमसे उत्तम नहीं था, मतलब तुम बराबर वाले से। न असमई, वाह, अथवा जो तुम्हारे समान नहीं था, अर्थात हीन व्यक्ति से पराजित तो नहीं हो गए। समझ में आ रहा है ये बात? न उत्तमय मतलब जो तुमसे श्रेष्ठ नहीं था, यानी तुम्हारे बराबर था। और यह न असमही, जो तुमसे हीन था, उससे तो तुम हार नहीं गए हो। ये भी बड़ा खराब लगता है कि नहीं? कुश्ती कर रहे हैं, कुछ झगड़ा कर रहे हैं, और आपकी बराबर की टक्कर वाला हो तब हार जाए, या अपने से नीच व्यक्ति से, नीच मतलब अपने से निम्न व्यक्ति से हार जाए, तो बहुत शर्म की बात है कि नहीं? तो ये भी एक खराब बात है, उसको वह खराब मानेगा। कहते हैं ना, बाई चांस हार गए, हम ऐसे कहते हैं, सुना है ना? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाए तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर बांग्लादेश से हार जाए तो उसके ही बांग्लादेश से हार क्या है? मतलब हम तो पुराना रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आजकल बांग्लादेश अच्छा हो गया क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन उस जमाने में बांग्लादेश की को हराना कोई मुश्किल नहीं होता, तो उससे मान लो इंडिया की टीम हार जाए, तो व्यक्ति बहुत दुखी मानेगा ना अपने आप को। हाँ भाई, जिम्बाब्वे से ऐसे किसी करके, ठीक है ना, या गौशाला के ब्रह्मचारियों से जिन्हें कुछ भी नहीं खेलना आता, तो शर्म महसूस करेगा। तो कह रहे, कच्चित त्वम, क्या तुम, ना ना गमो गम्याम, न अगम गम्याम, जिससे जो अगम्याम है, जो स्त्री दुष्चरित्र है, उसके संग कहीं तुम संग तो नहीं किए। गम्याम व असत्कृताम स्त्रियम, को ऐसी स्त्री जिसका संग करना चाहिए था, तुमने उसका तिरस्कार तो नहीं कर दिया। यह भी एक धर्म की बात है, उसको भी क्लियर किया जाएगा प्रभुपाद जी के द्वारा। पराजितो वाथ, अथ और वाक को तोड़ दीजिए, अथ भवान, अथवा आप, न उत्तम ही पराजित, जो आपसे श्रेष्ठ नहीं था उससे तो हार नहीं गए। वा, फिर अथवा, असमय, जो आपसे हीन था, ना असमय, जो आपसे हीन था, कहीं उससे तो आप पराजित नहीं होगे। कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मार्ग में, हो सकता है रास्ते में आप हार गए, ये हुआ था, लेकिन उसकी वजह से भी भगवान, वह नहीं, वह दुखी नहीं थी उसकी वजह से। मूल बात तो कृष्ण के विरह की वजह से था, वो तो कृष्ण ही उनको हराए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजी है। श्रीधर स्वामी, न गम्यो गम्याम में अगम्याम, इस तरह पदच्छेद करना होगा। ये समझ में आया? संस्कृत जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे, न गम्यो गमो गम्याम में अगम्याम रखना पड़ेगा, ठीक है? अर्थात जो दुष्चरित्र व्यक्ति, चरित्र स्त्री है, धर्मशास्त्र के अनुसार अगम्या स्त्री के साथ संगम करना, कोई निम्न स्तर की स्त्री है, उसका संग करना, तथा गम्या स्त्री के साथ संगम ना करना, या अनादर पूर्वक उसके साथ संगम करना भी पाप है। तीन केस बन रहे हैं। एक स्त्री दुष्चरित्रा है, उसका तो संग ही नहीं करना चाहिए, तो वह करना पाप है। दूसरा, स्त्री सही है, उसका संग ना करना, उसको मना कर देना, वह भी गड़बड़ है। और अनादर पूर्वक संगम करना, खराब वस्त्र इत्यादि पहन करके, तो वह भी उसका अनादर है। तो ये सब बातें क्षत्रियों पे लागू होती हैं, ये समझना चाहिए इस बात को। ये नहीं कि सभी लोग उसको पालन करने के लिए मतलब बाध्य, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ब्रह्मचारी को कोई माता जी बोले कि भाई हमको संतान दे दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो भाई ये तो भागवत में लिखा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम, आपको लग रहा हम बोल रहे हैं। एक बार ब्रह्मचारी क्लास हो रही थी, तो नेक्टर इंस्ट्रक्शन की क्लास पढ़ा रहे थे परम पूज्य भक्ति समित महाराज। तो वहाँ उपस्थ इंद्रियों के संयम की बात आ रही थी। इसमें कहा कि भाई गृहस्थों को, मतलब ये उपस्थों का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। तो महाराज बोले, ये उपदेश केवल गृहस्थों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। और आप हंसेंगे, हंसने की बात ही है, ऐसा ही कोई व्यक्ति बेशर्म था। अनिया, छोड़िए, शर्मा की बात छोड़ दी, गलत करते हैं लोग, बहुत गलत काम कर देते हैं, गलत चीज कर देते हैं, वो छोड़िए, बात नहीं बोला, कहाँ से बात याद आई। लेकिन नहीं, बस बहुत गलत तरह के काम करते, तो इस तरह के पाप व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा तो नहीं किया है जिसके कारण भ्रष्ट तेज के समान प्रतीत हो रहे हो, या मार्ग में तुम किसी अपने समान बल वाले अथवा हीन बल वाले से पराजित तो नहीं होगा? ये तो स्पष्ट बात है। मूल के असत्कृताम का अर्थ यह है कि अनादर पूर्वक अथवा
मलिन वस्त्र धारण करके गम्या स्त्री के साथ संगम करना भी अनादर पूर्वक गमन है। बड़ा स्पष्ट है ये बात। तो क्या ऐसा तो नहीं तुमने किया? नोत्तमय पद का विग्रह है, मतलब उसको समझने का तरीका ये है कि न उत्तम है अनुत्तम है समयर इति अर्थ। मतलब न उत्तम है मतलब वो तुमसे उत्तम नहीं था, अर्थात तुम्हारे सम था, उससे तो नहीं हार गए। ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अपने समान बल वाले अथवा हीन बल वाले से पराजय भी तेजो राहित्य का कारण हो सकता है। ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है ना, अर्थात इजी है, अपने से कम वाले से हार गए तो तुम शर्म की बात होगी। तात्पर्य प्रभुपाद इसमें क्लियर करेंगे। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। देखिए कितनी अच्छी बात है। उच्च जाति की अच्छी बात मतलब कितनी अद्भुत बात है। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। तो अब देख रहे हैं अगम्याम और गम्याम की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, व्यासदेव कैसे पैदा हुए? पराशर मुनि और सत्यवती के संग। सत्यवती मत्स्यगंधा थी। वैसे तो वह किसी अप्सरा की बेटी थी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं कुछ क्लियर नहीं आ समझ। नाविक की पुत्री बोलते हैं, उस नाविक को मिली थी यहाँ, जो भी कारण हो मुझे नहीं जान रहा, लेकिन एटलीस्ट प्रत्यक्ष रूप से तो नाविक की थी। तो वह उन्होंने देखा कि इस समय अगर कोई इस स्त्री का संग करता है तो एक महान भगवान के अवतार का जन्म होगा। तो आप जानते हैं वो नाव में उनका जन्म हुआ था, द्वीप बनाए थे, द्वीप में उनका। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता है। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सुन चुके हैं इस कथा को, शर्मिष्ठा और देवयानी। अब कौन सी नीचे फेंकी गई थी? शर्मिष्ठा थी ना। शर्मिष्ठा ब्राह्मणी थी और वह देवयानी के द्वारा, जो क्षत्रिय की लड़की थी, वह कुएं में फेंक दी गई थी। तो कुएं से निकाले थे याति महाराज, जो कि क्षत्रिय थे, और उन्हें कहा कि आपने हमको निकाला, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरी शादी आपसे होनी चाहिए। तो उनको बहुत झिझक हुई, कहते हैं हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये प्रतिलोम विवाह होगा। तो वह उनके लिए अगम्य। देखिए अब शर्मिष्ठा कोई दुश्चरित्र स्त्री नहीं है, लेकिन अगम्य हो जाएगा क्योंकि वह तो ब्राह्मण कुल से है। ये बात बोल रहे हैं। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय, धाय मतलब दाई, दाई दात्री, तथा पृथ्वी सप्त मातृका है। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। स्पष्ट है। जैसे आप भी देखिए, व्यासदेव जी भी संतान उत्पन्न किए किनसे? अम्बा अम्बालिका, जो भी है, हाँ तीनों से नहीं किए थे दो से, अम्बा या अम्बालिका, कोई दोनों में से किए थे। तो वो कठिनाई नहीं मानी गई थी, ये सब व्यवस्था थी। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन हम पहले बोल चुके हैं, क्षत्रियों के लिए है, क्षत्रियों के लिए, ठीक है ना ये बड़ा डेंजरस तात्पर्य है भाई। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडंबा आई थी और वो शूद्र से भी निम्न जाति की थी। कौन सी जाति थी उसकी, बाय द वे? असुर। दे हैड लाइक, इंसानों खा लेते थे ब्रेकफास्ट में, लंच डिनर में। अब इतनी निम्न जाति से आई, पूतना क्लब में होगी मैं समझता हूँ। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। व्यासदेव ब्राह्मण थे, सारे उदाहरण स्पष्ट है। उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र का जन्म लेने के लिए कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। एकदम सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो यह अगम्य स्त्री हमेशा वह मतलब वैश्या होगी, खराब होगी, दुष्चरित्र होगी, ये भी नहीं कह सकते। रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से अगम्य हो जाएगी। ब्राह्मण है और आप क्षत्रिय हो, नहीं, इत्यादि। लेकिन अब एक आजकल के समाज में कौन ब्राह्मण है, करो शूद्र सम हुआ। हमने हमारे ग्रुप में आते हैं, उनका आप फेक पांडे हैं क्या? फेक पांडे समझ रहे हैं? जब सुबह उठ के स्नान नहीं कर सकते तो काहे के पांडे? 5 बजे उठ के स्नान नहीं हो रहा है, पांडे शुक्ला क्या है? हाँ तो नाम चेंज कर लीजिए, पान दे, पान खाओ। हाय सही बात है, काहे के पांडे बताइए, काहे के शुक्ला?
शर्मा को शर्म नहीं आ रही है बोलना चाहिए। इसीलिए यहाँ हमारा ब्राह्मण ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सुबह उठो, स्नान करो, इत्यादि 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 इत्यादि। क्या बताइए, फिर आप श्रीवास्तव में शादी कर रहे हैं कि कहीं कहीं भी कर रहे हैं, किसी पंजाबी में शादी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? सब तो एक ही बराबर से जी रहे हैं। उसमें क्या कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत बताया जा रहा है। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम ना तो निंदनीय थे, ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में शांति न फैले। बड़ा स्पष्ट है कि बात कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम इज नॉट द पॉपुलेशन, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन आर डूइंग। समझ गए? समस्या ये कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, हमारे मंदिर में कितने लोग प्रसाद खा के चले जाते हैं शांति से, और घर में 4 लोग भी संतुष्ट नहीं होते। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, इत्यादि। होता है कि नहीं? आप लोग आश्चर्य नहीं करते? रोज ही हम सब लोग चुपचाप खा के चले जाते कि नहीं? घर में कितने नखरे करते हैं, वही व्यक्ति यहाँ पे चुपचाप खा लेगा और घर में जाके 1000 नखरे करेगा। तो ये इससे मतलब नहीं कितने लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो डिसिप्लिन है कि नहीं। हम लोग तो रोज आके कीर्तन करते हैं ना, कोई चक्कू तो नहीं चला रहे हैं किसी के ऊपर। और अब देखिए कि अपने ही घर में आप देखेंगे, एक व्यक्ति नालायक निकल जाए, चाहे लड़की चाहे लड़का, जीना दूभर कर देता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बहुत परेशान कर देते हैं घरों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण संकरों की वृद्धि नहीं करनी है। पृथ्वी जितने अभी लोग हैं ना, उसको 100 गुना हम लोग को भी खिला सकते। सब भक्त वो, सब भक्त वो खाएंगे पिएंगे आराम से, जीवन जिएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन एक पापी को भी सहन नहीं करती। बहुत बड़ी विज्ञान है, समझते नहीं। क्षत्रिय के लिए निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को लें, सम्मान को लें या बल को लें। जानते हो घटना, जब भगवान अस्त्र उठाए, रथ का पहिया उठाए, अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था, अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि क्या, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं कि क्या कर्ण से युद्ध करते समय अर्जुन को दिक्कत हुई थी। आई एम नॉट श्योर। कुछ चीजें थी जो वो कर जानता था, जैसे शक्ति शक्ति था, तो उसने कहीं उपयोग कर लिया था, और एक उनके अस्त्र मारा था, नागास्त्र था, तो वो भगवान ने बचा लिया था। अर्जुन का रथ पीछे चला गया था कर्ण से युद्ध करते हुए। देखिए, मैं कन्विंस इसलिए नहीं हूं, अब मुझे फिर से महाभारत देखनी पड़ेगी। कर्ण की शक्ति अर्जुन से अधिक नहीं थी, नहीं थी भाई साहब। जब गंधर्व आए थे, उनको दुर्योधन को अटैक किए थे, तो कर्ण भाग गए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। अच्छा, कैमरा, आप कैमरा लेके पड़े कह रहे कि शायद कर्ण जो है कर्ण शराब पिए हुए थे, इसलिए मेरे को नहीं ऐसा समझ में आता। क्योंकि देखिए, जब द्रौपदी का संवर था, तब तो दारू नहीं पिए थे ना, तब तो कर्ण को हरा देते अर्जुन अपने से। और उस समय तो बहुत दिव्यास्त्र भी उनके पास नहीं थे, तो शुरुआत की बात है। कुछ हो सकता है, विशेष परिस्थिति रही हो, जो भी रहा हो, बराबर का ही मान सकते, हीन तो नहीं मान सकते। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, जो माता जी के संबंध में बातें हुई हैं, ये सब क्षत्रियों पे लागू होती है। एक बात समझिएगा कि आप लोग कभी आश्चर्य करोगे कि भाई, ये युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा को क्यों स्वीकार किया। कई बार लोग आक्षेप करेंगे, लेकिन देखिए, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है। 3 जगह कर्तव्य। कोई स्त्री इससे अप्रोच करेगी तो आप मना नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर सकते, वही संभल के बोलना पड़े। और कहेंगे प्रभु जी ने आज्ञा दी सबने, भाई सबने बोल रहे क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण बन जाओ बस, ठीक है। तो एक स्त्री अगर अप्रोच करती थी, हिडम्बा का एग्जाम्पल दिया, तो आप, वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। द्यूत क्रीड़ा के लिए कोई चैलेंज करता है, मना नहीं कर सकता। और युद्ध के लिए कोई चैलेंज करेगा तो मना नहीं कर सकता। इसीलिए बलराम जी भी द्यूत क्रीड़ा के लिए आ गए थे, जबकि हार रहे थे। वो बड़ा बहुत मजेदार लगता है। बलराम जी से रुक्मी, थोड़ा बता देते फिर आगे चलते हैं।
रुक्मी जो है वो द्यूत क्रीड़ा कर रहा था और चीटिंग कर रहा था। बलराम जी जीत रहे थे लेकिन चीटिंग करके कहता था, सारे मित्र मिल गए थे, हार गया बलराम। और बोले तुम लोग गाय चराने वाले, कहाँ तुम लोग द्यूत खेलने वाले हो, ये सच्चे ना काम है। बलराम जी से पंगे ले रहा है। बलराम जी कुछ बोले नहीं, संबंध देख रहे थे। और फिर बड़ी बाजी लगी और उसमें बलराम जी जीत गए थे। फिर भी वो हा हा करने लगा, अरे हार गया हार गया हार गया। तो देवता ऊपर से बोले बलराम जी जीते हैं, ये धोखा कर रहा है। अरे बलराम जी गुस्सा मूसल लिए धाए से मारे, वही रुक्मी समाप्त। और जो लोग दांत दिखा रहे थे सबके दांत बाहर थे। वो जब भाग रहे थे पकड़ करके मारा, घुसा दांत सब बाहर हो गए थे। बलराम जी बड़े डेंजरस। चलिए एक दो श्लोक और है, उसको पूरा कर लेते हैं। बहुत सुंदर फॉन्ट हमको मिला, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् अपि स्वित्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृत्वा न यदक्षमम्। कृत्वा न यदक्षमम्। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? उसको देखिए, अपिस्वित, कहीं यदि ऐसा हुआ है क्या, हुआ है कि। अपिस्वित आपने पहले भी सुन चुके हैं, ये प्रश्न के संबंध में भी प्रश्न की तरह उपयोग करते हैं, कई बार सुन चुके हैं आप। एक अपि शुरुआत में था, स्वित बीच में था। मैं समझ रहा हूँ युधिष्ठिर महाराज के स्वेद यशस्सा शब्द था, किसने ने बोला था ये श्लोक, भूल गए ना, वो भी याद नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ परीक्षित महाराज के बारे में कोई तो प्रश्न किया था, भूल गया एकदम याद। नहीं नहीं, वो तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे, वो तो युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा था विदुर जी को, वो छोड़िए। अपिस्वित आप जानते हो, अपिस्वित किम स्वित के अर्थ में है, क्या कहीं, तो कहीं यदि ऐसा हुआ है कि तुम अर्थात तुमने समभोज्यान, जो तुम्हारे साथ खाने योग्य थे, तुम बैठे होते तो वो तुम्हारे साथ खाते, साथ साथ खाने के योग्य, जो तुम्हारे साथ में बैठ के खाने योग्य, कौन? वृद्ध बालकान, वृद्ध पुरुषों एवं बच्चों को पर्यभुंक्त्वा, एक और छोड़कर भोजन खाया है क्या? बहुत बड़ा ये अधर्म है। कोई बुढ़ा है, वृद्ध है और बालक है, भूखा है, उसको छोड़ करके हम दबा के खाएं। हम लोग जाते हैं प्रसाद मानो, 3 बार जरूर बोलते हैं, कोई भूखा है, हाँ मैं हूं, खुद ही बोले, कोई भूखा है, हाँ मैं हूं, कोई भूखा है, हाँ मैं हूं, ठीक, हमसे खा लेते। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। देखिए शास्त्र हम पढ़ते क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हम जीना नहीं चाहते शास्त्र। वस्तुतः वृद्धों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के लिए। वो छोटे बच्चों को कैसे सहन होगा, घर में भी बच्चों को पहले खिलाया जाता है कि नहीं? पता नहीं कैसे हम लोग मंदिर में व्यवस्था कर सकें, लेकिन ये होना चाहिए। बल्कि जवान लोग, हम तो आंखों से देखे हैं, जाली फांद कर घुस जाते हैं। जब मैं पहले देख रहा, बहुत पहले की बात है, आप लोग देखे थे जब वहां से स्कूल से आते थे, कॉलेज से बच्चों को लेके जाली फांद फांद के कूद रहा है। हमने कहा कोई जिंदगी को भी खाना नहीं खाए हो, और वृद्ध लोग देख रहे हैं, वो तो फांद नहीं सकते। उनको शर्म आनी चाहिए, है ना? तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारा सामर्थ्य है, थोड़ा भूख सहन कर लो, वृद्धों को जाकर खाने दीजिए। ये सब श्लोक हम सुनना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः बात ये, किंचित तुमने कुछ, अच्छा ये हो गया ऑप्शन, यस तो नहीं किया। अब तो चीज इससे तेज कम हो जाता है, देख रहे हैं कितना सूक्ष्म है। कोई बालक है, बच्चा है और बुढ़ा है, वृद्ध व्यक्ति, उसको खाना नहीं दिए, खुद खा लिए, छोड़ के खा लिए, तो उससे तेज कम हो जाता है। और आप इसको उल्टा भी देख लीजिए, ये किए हैं तो तेज बढ़ जाएगा। किंचित तुमसे कुछ ऐसा कर्म, कर्म यत, कर्म तो नहीं हुआ है, जो अक्षमम यानी अक्षम्य, क्षमा ना किया जा सके, जैसे कि क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा ने किया था ना गलत कार्य। जुगुप्सतम, बहुत खराब कर्म हो, गर्हित हो, न कृतवान, अर्थात नहीं तो नहीं हुआ है, बड़ा स्पष्ट है। अपिस्वित, क्या कहीं ऐसा तो नहीं, पर ये भुंक्तास्त्वम, तुमने छोड़ करके खाया हो, किसको साथ?
समभोज्यान वृत्त बालकान, जो तुम्हारे साथ खाने योग्य हैं, कि ऐसे वृद्ध या बालकों को छोड़कर तुम अपना टिफिन अपने आप तो नहीं खाने लगे। या किंचित जुगुप्सितम कर्म कृतवान, कहीं तुमने कोई ऐसा गर्हित कर्म तो नहीं कर दिया, न यद अक्षमम, जिसकी क्षमा नहीं हो सके, क्षमा ना किया जा सके, इसलिए दुखी तो नहीं हो। ये सब बात इसे समझ लेना होगा कि अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसे कोई कार्य करने वाले थे, यानी ये सब कोई कार्य कभी अर्जुन करने वाले नहीं थे। आपको अर्जुन के बारे में पता होना चाहिए, अर्जुन ने नागलोक में जा नागलोक गए थे, तो वहां उलूपी नाम की स्त्री थी, तो वह उनको अप्रोच करी थी, तो उनको भी मतलब उनको संग संग करके उनको बहुत सुंदर संतान प्राप्त हुआ, उसका नाम बब्रुवाहन, बब्रुवाहन बहुत शक्तिशाली राजा, बहुत शक्तिशाली उनका पुत्र हुआ था। और इधर आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्थान है, मणिपुर, मणिपुर में भगवान जब वो गए थे जीतने के लिए, चित्रांगदा नाम था शायद, चित्रांगदा नाम है, तो वह भी उनकी रानी थी इसी प्रकार से। तो ऐसा वो कभी नहीं किए थे कि धर्मों के विरुद्ध चले हो, कभी नहीं किए, कोई पाप था ही नहीं इनके जीवन में। तो ये खाली सोच रहे हैं कि तुम्हारा जीवन तो निष्पाप रहा है, इसलिए कांतिमय रहे, तुमसे कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं गया गलत बात, ये बात बोल रहे हैं तात्पर्य। गृहस्थ का धर्म है कि वह पाले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। तो ये बात घर में सीखना ही चाहिए। दादा दादी नानी चाची जो भी मतलब जो भी वृद्ध हो उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, वो ना खाएं अलग बात है, तो फिर आप ग्रहण कर सकते हैं, बोलना तो चाहिए कि आप प्रसाद ले लीजिए। या सन्यासी इत्यादि हों तो पहले उनको, अगर आश्रम की बात करें, ब्रह्मचारी सन्यासियों हैं जो श्रेष्ठ हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको खिला क्या हुआ, नहीं इसमें डाला नहीं। गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, कुछ कुछ चीजों में वो इंक्लूड हो जाता है, तो अलग से नहीं मैं रखता। गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। देखिए बारंबार वैदिक शास्त्रों में निस्वार्थता को बहुत अच्छा बोला गया है, और स्वार्थी जीवन जिसमें व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, केवल अपने बारे में सोच रहा है, उसकी बहुत भर्त्सना की गई है। तो इस पे आप जानते ही हैं, कौन करता है, कभी अपने कर्तव्य देखा किसी गृहस्थ को अपने बच्चे के अलावा किसी को बोलता हो कोई भूखा है, भूखा है, भूखा है, कभी कोई किया है बताइए। और आदमी सोचेगा ना कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें खाने को मिलेगा कि नहीं। आप प्रैक्टिकल देखिए मंदिर में, एक कार्तिक में तो एटलीस्ट हम देखते ही हैं फ्री भोजन होता है कि नहीं, मंदिर बंद हो जाता है ना से। हर बार कार्तिक में जितना दान चाहिए उससे अधिक आ जाता है, हर बार ऐसा हुआ है। हम तो जितना मुझे याद है, हम ज्यादा डेटा नहीं रखते, आप करना मित्रों से पूछ लेना। ये बारंबार अब देखिए बात आ रही है, दूसरों को अगर आप देने की भावना में रखेंगे अधिक आपको मिलेगा, और दूसरों से खींचने का प्रयास करेंगे तो छूटेगा। और सोचो अगर समाज के हर हर व्यक्ति इस प्रकार का होता तो कोई व्यक्ति भूखा रहता, सार्वभौम प्रभु इस बात को बोल रहे थे। अगर समाज में सभी लोग खिलाने की भावना में रहते तो कोई व्यक्ति भूखा रहता। और आप फिर सोचिए, जितना व्यक्ति अपनी अन्य लग्जरीज में नष्ट करता है धन, क्या वही धन दूसरों को कुछ भोजन कराने में नहीं ग्रहण दे सकता था बताइए। क्या सभी लोग पैसा बैंक में ही रख रहे हैं? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने ही धन को कहां कहां लगा रहा है ना, ये वस्तु चाहिए वो वस्तु चाहिए, जो बिल्कुल निरर्थक होती है। उस धन को क्या गायों की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, या किसी सामान्य व्यक्ति को प्रसाद, प्रसाद ये हमने आंखों से देखा होते हुए। क्या श्री लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर पे हम हर हफ्ते 40 लोग प्रसाद खाते थे, बताइए किसके घर में 40 लोग प्रसाद खाए हैं? कभी रेयर, कभी खाली हो तो अलग बात होगी, हर हफ्ते खाते थे, एवरी वीक। आपके घर में खाते थे? अच्छा हाँ, हाँ बता रहे हैं कि इन्हें खिचड़ी बांटी थी। हाँ बता रहे हैं कि 20 दिन इन्होंने खिचड़ी बांटी, और काफी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खिचड़ी बना के बांटते थे, फिर भी पैसे आ रहे थे, बच रहे थे। और ये बड़ा सुख है, आप देखिए लोगों को प्रसाद खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, मैं जब नौकरी कर रहा था तो हर हफ्ते मैं कुछ अपने मित्रों को बुलाता और प्रसाद उनको खिलाता। एक दिन वो बोले आएंगे और फिर नहीं आए। हमने कहा क्या बात है, हम आते नहीं हो, आप आए क्यों नहीं? कहते आप ही खर्चा करते रहोगे। दे वर सरप्राइज कि इसके व्यक्ति का हमसे कोई संबंध नहीं है और हमें क्यों खिला रहा है। बढ़िया, मैं हमेशा घी बड़े से यूज करके बनाता था, वही सब पेट में भर गया लेकिन बढ़िया से खिलाना चाहिए।
दया होनी चाहिए कि भाई ये जीव भले इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उसको जीवन में शायद कभी विष्णु प्रसाद ही नहीं प्राप्त हुआ है कि नहीं? हमारे ही जीवन को देख लीजिए, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते तो पूरा जीवन बीत जाता। विष्णु प्रसाद एक भक्त के द्वारा, भक्त के हाथ से बना हुआ कभी मिलता ही नहीं, नहीं मिलता ना। बहुत होता तो पुआ पंजारी क्या होता है, जन्माष्टमी में अन्न प्रसाद पंजीरी मिल जाता है, पंजीरी बांटते हैं ना, वो तो हनुमान जी को मिलता होगा, विष्णु प्रसाद मिलता था बहुत। आप लोग तो वैष्णव हैं, पार्थ प्रभु वैष्णव कम्युनिटी से, तो आप लोग क्या होता होगा, लेकिन अन्यथा विष्णु प्रसाद कृष्ण का प्रसाद नहीं मिलता है ना। तो भक्तों के मन में भाव होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, माता जी लोग बहुत अच्छी प्रीचिंग कर सकते हैं भाई, मटरी बना लीजिए कुछ ड्राई, जैसे आप भी जाते हैं गांव में जाते हैं, उन लोगों को प्रसाद दीजिए, वो अगला उनको मानव जीवन प्राप्त होगा। आप तो अच्छे डिवोटी हैं, दीक्षित हैं, आप कुछ बनाइए भाई, परिवार वालों को तो खिलाना ही चाहिए। यहाँ जो व्यक्ति अब मुंह तक प्रसाद लाने के बाद भी नहीं खा रहा, उसे क्या खिलाना है कि नहीं? सोचना चाहिए इस तरह से भक्तों को, ये बहुत आशीर्वाद मिलता है। आप आज सोच रहे हो, आगे जाकर के यही प्रसाद फलीभूत होगा, भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, और बहुत खुशी मिलती है प्रसाद खिलाने से, बहुत खुशी मिलती है, अच्छा प्रसाद खिलाने से बहुत खुशी मिलती है, इसे बना के, और लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। अच्छा किसी को खिलाएंगे ना, उसका हृदय पिघल जरूर जाता है। आप वो कितना ही गुस्सा वाला हो, आप खिलाते रहिए अच्छा प्रसाद, उसका दिमाग घूम जाएगा आपकी तरफ, कहेंगे यार क्यों खिला रहा है, अच्छा क्यों खिला रहा है। हाँ, यस, मैंने देखा पार्थ प्रभु और क्या अपना वो पहलवान का नाम क्या था, परशुराम, जीप लेके लोग पूरा लेके जाएंगे और प्रसादम वितरण करते हैं। बहुत आनंद है, आनंद एक्चुअली आनंद है। आप लोग भी तो सर्वे किए ना कार्तिक में, कितना आनंद होता है, आपने बनाया नहीं हो, खाली बांटने में कितना आनंद है। हाँ, खिलाना भगवान का आनंद है, करना चाहिए। ये आप लोग तीसरे स्कंद में एकदम स्पष्ट देखोगे कि हर जीव के हृदय में भगवान है, इस प्रकार से उनको उपहार दे करके या प्रसाद दे करके संतुष्ट करने का प्रयास करें। कम से कम प्रसाद देने में तो देखिए कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। आप लोग हंसेंगे, रियली मैं बहुत हंस रहा था। अभी पिछली जो नित्यानंद प्रभु के फीस्ट में हमारे मंदिर से बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई कि आपको टिफिन लेना है तो आप कूपन ले लीजिए। तो हम सोचेंगे कूपन, बाहर देखा कि 3 उन्होंने डब्बे लगा रखे, बहुत सारे डब्बे लगा रखे थे ले जाने के लिए, उसमें 3 डब्बे बच गए, मैं 1 बजे गया था, उसके बाद ही बच गया। और नहीं तो कितना झगड़ा होता था पहले कि भाई क्यों टिफिन लेके जा रहे हैं, क्यों टिफिन लेके जा रहे हैं। अब वो कूपन दे दिया, कूपन दिखाने के बाद भी 3 डब्बे बच गए। कितना खा लेगा, बेचेगा जाकर के, तो बताइए क्या बेच देगा क्या? और मान लो उसने बेच भी दिया तो भी प्रसाद ही बेच रहा है ना, मान लो बेच दिया, ऐसा होता कोई दिखा आपने आज तक कहीं मार्केट में स्टॉल लगी उस कौन का प्रसाद 50 रुपए थाली में लेके गया, कभी आप बताए, कभी देखे हैं क्या? कहीं नहीं देखे। बहुत चल रहा है ब्रज में, आप देखिए कहाँ, नोएडा में ना दिखते हो, लेकिन ब्रज में तो हर जगह चलता है, हर जगह चल रहा है। इधर कहाँ, उडुपी में लाखों लोग खाते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा, मैं देखा नहीं सुना हूं। तिरुपति में कितना खाते हैं, प्रभुपाद जी अप्रिशिएट किए थे, कहाँ पे वो गोल्डन टेम्पल में रमण नृत्यम चल रहा है। हम बहुत बचपन में वैष्णो देवी गए थे, बढ़िया प्रसाद, मतलब जो भी बनाते हो राजमा चावल प्याज लहसुन डालकर बढ़िया से, वो मतलब ये भाव होता है, ये अच्छा होता है, बहुत कल्याण होता है। ये देखिए कि जैसे पेट की भूख आपको दुख देती है, वैसे सबको दुख देती है, तो शमन करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। कभी आप भूखे नहीं मर सकते, भूखे नहीं जा सकते अगर आपने दान किया है, प्रसाद खिलाया किसी को, ये हो ही नहीं सकता। और प्रसाद खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए। कश्चित प्रेष, अब आखिरी श्लोक है आप लोगों की प्रसन्नता के लिए, यू वेरी हैप्पी, आप लोग के चेहरे में से सारा तेज आ गया है, हरि बोल। कश्चित प्रेष्ठम, इमोशनल हो जाओ, इमोशनल श्लोक। कश्चित प्रेष्ठतमेनाथ, कश्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना, हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम्, शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे तेऽन्यथा नरो, मन्यसे तेऽन्यथा नरो। कश्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना, कश्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो। शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो। थोड़ा लंबा हो रहा है क्लास, लेकिन हम क्षमा नहीं मांग रहे। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो
क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। अन्यथा अर्थात जो कुछ वो बोले थे वो मान रहे हैं अर्जुन के लिए असंभवता हो नहीं सकता, केवल एकमात्र कारण है कि कृष्ण चले गए। अन्वय देखिए, अथ अथ मतलब अथवा मेरे भाई अर्जुन। तो प्रभुपाद ने अनुवाद किया अथ मतलब मेरे भाई अर्जुन, तो वो आप समझना होगा कि उसमें जोड़ना होगा, अथवा यहाँ पे जोड़ लेना पड़ेगा। अथ का अथवा जोड़ दीजिए, अथवा मेरे भाई अर्जुन। नहीं तो अथ का अर्थ मेरे भाई अर्जुन कैसे होगा, तो संबोधन के में जोड़ लीजिएगा अथवा को। कच्चित कहीं, प्रेष्ठतमेना, प्रेष्ठतम, कृष्ण प्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है, कृष्ण को प्रिय। तो प्रेष्ठतम का अर्थ क्या हुआ, सबसे अधिक प्रिय। प्रेष्ठतमेना, सर्वाधिक प्रिय। हृदयेना, अत्यंत घनिष्ठ। अब ये देखिए कितना सुंदर शब्द है, हृदयेना, हृदय के द्वारा। अब इसका क्या अर्थ हुआ, हृदय के द्वारा, जो आपके हृदय को अत्यंत एकदम प्रिय है, आपसे घनिष्ठ, ये अर्थ लिया गया। कितना सुंदर संस्कृत है। आत्मबंधुना, अपने मित्र कृष्ण से, बहुत अच्छी बात, मेरे अपने स्वयं के बंधु कृष्ण से रहिता, सन, रहित होकर, सन का मतलब होता है होकर के। शून्य अस्मि, मैं शून्य हो गया हूं। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरयण में इति नित्यम मन से। मैं कृष्ण के अपने पृष्ठतम, या कहिए तुम मान रहे हो कि तुम्हारे सबसे प्रिय, घनिष्ठ और अपने बंधु कृष्ण से रहित होकर के तुम कहीं यह तो नहीं मान रहे हो कि मैं सदा के लिए शून्य हो गया हूं, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है, खाली, ऐसा तो मान रहे हो। अन्यथा ते रुकना, अन्यथा तुम्हारा मानसिक ताप कभी नहीं हो सकता है। तो बड़ा, इसे कहते हैं ना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है कि तुम किसी इस जगत में किसी वस्तु से दुखी हो जाओ। वो सारी बात जो सोचे थे वो असंभव थी, वो होना नहीं था। यही कारण दिख रहा है कि कृष्ण चले गए हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम स्वाभाविक सी बात सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ रहा नहीं। अभी देखिए कितने महान व्यक्ति हैं, युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे सोच रहे हैं, अर्जुन कितने महान क्षत्रिय हैं, महान व्यक्ति है, कृष्ण चले गए, हमारे जीवन से सब कुछ चला गया। भाई जैसे मान लीजिए बहुत बड़े हीरो है और आपकी हवा तो रोक दी जाए, तब कितना ही बड़ा पहलवान है, पैसे वाला व्यक्ति, सब कुछ है, सांस पकड़ ली जाए तो क्या हालत होगा बताइए, सांस नहीं लेने दिया जाए तो सोचेंगे ना हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से कच्चित प्रेष्ठतमेन, अथ, अथ मतलब अथवा मेरे भाई, कहीं पृष्ठतम, सबसे प्रिय, हृदय न, तुम्हारे जो घनिष्ठ थे, आत्मबंधु, तुम्हारे स्वयं के बंधु थे, शून्योस्मि, तुम सोच रहे हो कि मैं शून्य हो गया हूं। ऐसा क्यों सोच रहा हूं, आपसे क्यों बोल रहे हैं, रहिता, क्योंकि आप उनसे रहित हो गए हैं। कितना तो कैसा सोच रहे हैं, नित्यम मन से, सदा के लिए आप मान रहे हो कि मैं उनसे दूर हो गया, कभी कृष्ण को नहीं मिलूंगा। क्वाइट इंटेंस, इज इट नॉट? जबकि ऐसा है नहीं, वो भगवान के पार्षद हैं वो हमेशा भगवान के साथ रहने वाले हैं और उन्हें कभी भगवान की विस्मृति भी नहीं होती है। ये आप जानते हैं, अभी तो खुद ही जान रहे हैं कि भगवान का संग कभी छूटने वाला नहीं, भक्ति में आ गए तो भगवान के पार्षदों को भी पता है। लेकिन जब भगवान का तिरोभाव हो जाता है तो इस प्रकार से सोचते, वो जीना नहीं चाहते। आप जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु तिरोभाव हो गया, वो जीना नहीं चाहते थे, यहाँ पे आकर के गोवर्धन से कूद के आत्महत्या करना चाहते थे। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी उनकी उनको रक्षा किए, और फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब चले गए तब फिर वो उनसे रहा नहीं गया, खाना पीना सब छोड़ दिए, शरीर छोड़। ये सब घटना शायद जानते होंगे आप। तो कहते हैं ते अन्यथा न रुक, रुक मतलब मानसिक ताप, तुम्हारे मानसिक ताप का और कोई भी कारण नहीं हो सकता है, ये केवल यही कारण है। तो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, पढ़ते हैं। तात्पर्य, विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया। तो वो पहले ही सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण नहीं है, इसीलिए सब दिख रहा है। और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। समझ में आ रहा है कि अर्जुन की निराशा का और कोई कारण नहीं है कि कृष्ण चले गए हैं, और यह है नारद जी ने पहले संकेत कर दिया है। पहले क्या संकेत किया है, बाद में संकेत किया है। कृष्ण तो पहले चले गए हैं वो बता रहे हैं कि आप उस समय की प्रतीक्षा कीजिए कि जब कृष्ण यहां से चले जाएंगे।
बड़ी अद्भुत बात थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण है। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग 14वें अध्याय तक पहुंच गए और प्रगति हो रही धीरे धीरे। कुछ में प्रश्न है। उलूपी सन वॉज इरवान, हाँ इरवान था। बब्रुवाहन से तो युद्ध किए थे। चित्रांगद का बेटा बब्रुवाहन था, मुझे भी ही था। एक माता जी पूछ रही हैं कि राम जी ने फिर सुपर्णखा को मना क्यों कर दिया। देखिए अच्छा प्रश्न है, सिंपल, ये तो बच्चा भी उत्तर दे सकता है। क्योंकि उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था, इसीलिए लक्ष्मण को डायरेक्ट कर दिया था कि लक्ष्मण जैसा व्रत नहीं लिए हैं तो उनके पास चले, है ना। राम का ही उत्तर दिया कि लक्ष्मण जैसा व्रत नहीं लिए उनके पास चले जाए। फिर लक्ष्मण जी क्या बोले, नहीं नहीं काट नहीं देते। लक्ष्मण जी बोले आप भगवान राम के पास जाइए, मैं उनका दास हूं, तुम दासी रहोगी, फायदा क्या। हाँ मैं तो, देखो लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, मैं तो उनका दास हूं, तुम मुझसे शादी करके दासी रहोगी, रानी तो बनोगी नहीं। तब फिर जो है सीता माता बेटा करने गई, ऐसी स्त्री से शादी करने का क्या फायदा बताइए। हिडिंबा द्रौपदी को खा रहे थे ना, आ रही थी। रथ उनका फंस गया था, पता नहीं कर्ण के वेपन गिर गए थे, धनुष नहीं उठाने, और कुछ खास उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। हम लोग नरसिंह स्तुति पर स्तुत कर लेते हैं, देन वी शैल स्टॉप। आज मैं चाह रहा था कि पूरा अध्याय हो जाए, तो मैं नहीं समझ रहा उतना कोई कठिनाई हुई है। गुड, करेंगे अभी तो पारायण, मतलब वही नरसिंह पाठ करेंगे, कल कल उसका रिविजन करेंगे, ठीक है।